आपसे मैं रहनुमाई लेनी चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल किसी ने पूछा हुआ है। उस पे वो किसी ने मैसेज तो लंबा है, मैं सुना देता हूँ अगर निकला है, मैं पहले भी ढूंढ रहा था। तो वो कि बाबा एक कंफ्यूजन है। जब आप पंडाल में थे तो एक काकी जी जो बहुत बड़ी दिल की डॉक्टर हैं, आपकी काकी हैं, वो चादर चढ़ाने लगी। तो मैंने उन्हें कहा कि डॉक्टर बाबा को तो बुला लें। तो उन्होंने कहा कौन बाबा, मैं किसी बाबा को नहीं मानती, बाबा सिर्फ यही हैं और तुम लोगों का भी दिमाग ख़राब है। तो मैंने उसे कहा कि देखें, दुआ तो उन्होंने आपको कराई है और मुझे कराई है। उन्होंने कहा बस एक बार ही करानी होती है, तो कोई ज़रूरी नहीं होता, ये तुम लोगों ने अपना तमाशा बना लिया। तो मैंने बाबा जी पे चादर खुद ही चढ़ानी है, तो उन्होंने चढ़ा दी। बाबा उससे पहले सुबह से मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि ज़िरवा जी, ये भी एक डॉक्टर साहब हैं, ज़िरवा जी सुबह से सड़क के ऊपर कड़ी धूप में निदाबाजी के साथ बाहर ही खड़ी रही जब तक आप आए नहीं। निदाबाजी उन्हें बहुत कहती रही, लेकिन वो कड़ी धूप में वहीं खड़ी रही कि जब तक मेरे बाबा नहीं आएंगे मैं अंदर नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। और आप जब आए तो तभी वो अंदर आई। बाबा, इन दोनों में से कौन ठीक है? तीसरी का मैं बता देता हूँ। वो जब मैं वालदा से मिलके घर से गया एक दिन पहले, सैटरडे वाले दिन हॉस्पिटल गया, तो मैं राउंड आईसीयू का ख़त्म ही किया। तो मुझे मेरा पीए कहता है कि सर कोई खातून है, ऊंची लंबी और बहुत बड़ा, शायद एयरपोर्ट से आई है, बहुत बड़ा बैग है उनके पास, ट्रॉली बैग, तो वो आपका पूछ रही हैं। मैं कहा यार ये कौन आ गया? तो मैं कहा अच्छा बैठाओ, मैं आ रहा हूँ। मैं गया तो वो एक काकी जी इंग्लैंड से, बड़ा अटैची साथ लिया हुआ, बाबा बाबा। मैं तो पहचान, फर्स्ट टाइम मीटिंग थी। मैं कहा भाई ये हॉस्पिटल है। कहती मैं तो रात को भी एयरपोर्ट से सीधी इधर आई थी 11 बजे और आप मुझे मिले नहीं। आप तो कहते हैं रात को 3 बजे तक इधर ही होते हैं। मैं कहा बीबी, मेरा क्लिनिक है, ये हॉस्पिटल है सरकारी, और आप मेरा मैं रात को 2 बजे तक ढूंढती रही। उसके बाद बड़ी मुश्किल मैंने कोई कमरा अरेंज किया और अब फिर मैं जो है ना आ गई हूँ। तो बाबा मैं आ गई। मैंने कहा भाई तुम्हारे अम्मी अबू घर किधर है? खैर वो पता चला कि पता नहीं कितने सालों से यूके में थी, वहाँ गई, जाते ही डाइवोर्स हो गई, जो शादी हो गई थी। फिर वहीं पे कोई गवर्नमेंट का कोई सिस्टम जो है लग गया, और चूंकि क्लास वो वाली है तो वो जितने कोर्सेज किए वो बस कर लिए, नौकरी कहीं भी नहीं चली, किसी से बनी नहीं, और वो उन्हें कुछ समझता नहीं। अब वो आ गई तो मैं, अब मुझे कह रही कि बाबा मैं आपके घर के कॉरिडोर में लेट जाऊंगी, सुबह उर्स पे साथ ही जाना है। वो मैं कहा यार मेरे कॉरिडोर में तुम कहाँ लेट जाओगी? अच्छा बाबा मैं इधर ही आपके ऑफिस में सो जाती हूँ, सुबह ले जाना। मैं कहा नहीं, इधर भी नहीं, हॉस्पिटल में इजाजत नहीं है। तो एक और डॉक्टर साहब मेरी हैं, वो अभी चले गई है जैन, तो वो आ गई, उसने कहा बाबा मैं, अब मेरी बहन ही घर होते हैं, मेरे साथ चलती हैं। मैंने कहा ठीक है आप इन्हें ले जाओ। उससे पहले मैंने दूसरी मेरी फजर काकी पुरानी हुआ आई, तो मैंने उन्हें कहा कि फजर आप इन्हें ना लारी अड्डे बिठाओ, डाइवो पे, ये सियालकोट अपनी अम्मी के पास जाएं, इतने सालों से ये मिली नहीं है। तो मैं कहा बेटा अपनी माँ के पास जाओ, और कह दें वो फिर मुझे वो आने नहीं देंगी आपके पास। मैंने कहा आप जाएं, अगर वो नहीं आने देंगी तो माँ माँ होती है। तो अब मुझे पता ही क्यों नहीं ये बला कहाँ से नाजिल हो गई है। तो मुझे कहती हैं कि बाबा मुझे पता नहीं, मेरी ज़िंदगी बदल गई, ये हो गया वो हो गया फलां हो गया। मैं कहा फिर मेरा हुक्म है, तो आप इनके साथ जाएं, आपको खाना खिलाएंगी और फिर ये आपको बस पे बैठाएंगी, डाइवो पे, आप सियालकोट जाएंगी, अम्मी से मिलेंगी, और अगर अम्मी इजाज़त देंगी तो फिर आप आ जाना। खैर उस वक्त वो चुप बैठी थी तो मायूस थी। अब बैग में से पता नहीं क्या क्या निकालना शुरू हुई, मैं शर्ट आपके लिए लाई हूँ। मैं आप आगे से, मैं कहा ये तो मेरे साइज़ की नहीं है। अब उन्होंने वहाँ शुरू कर दिया कि नहीं ये गलत नहीं हो सकती, तो दिखाएं मुझे अपना, वो स्टाइल वही अब मेरा साइज तो ये वही साइज है। मैं कहा नहीं मुझे रंग पसंद नहीं है। तो बहरहाल वो काकी जी आ गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं इन्हें अपने घर ले जाऊँ। मैं कहा चलो इसे ले जाओ और सुबह फिर आप अपनी गाड़ी में लेला ले आना, क्योंकि वो जिनको अल्लाह ने भेजा या बाबा जी ने भेजा, वो 10 साल उन्होंने पहले अपने मेडिकल कॉलेज से भागी आती थी, दुआ सेशन के दरवाजे के पास आके मुझे देख के भाग जाती थी, करीब नहीं आती थी। और अब वो पूरे अस्पताल उन्हें आगे लगाया, डॉक्टर भी बन गई हैं। तो
मुझे कहती कि बाबा मैं घर ले, मैं कहा हाँ आप ले जाओ आप, और सुबह दरबार भी कि मैंने पहली बार आना है बाबा, बाबा जी मुझे वेलकम कर लेंगे, मैं कहा वेलकम कर लेंगे, तू आ जाए। कोई 2 घंटे बाद मुझे फ़ोन आया कि बाबा ये इसको मैंने आके ना, मेरे वालिद साहब की चादर पड़ी थी मैंने इन्हें दी है, तो ये चीखें मारना शुरू हो गई, इनकी पता नहीं क्या हालत हो गई है, ये रोई जा रही हैं। अब ये कह रही हैं कि बाबा ने मुझे कहा था कि सियालकोट जाओ, मेरे से गलती हो गई है, लिल्ला कुछ नहीं है, ये तीसरी ब्रांड है, ठीक है, मैंने इसको मिलना था मिल लिया है, ठीक है, और मुझे उनकी बात मानना चाहिए थी, अब मैं सियालकोट जा रही हूँ, ठीक है, और मैंने मिल ली है, मैंने बाबा जी से भी इधर ही मिल ली है, और तुम लोग पागल हो जो उधर जा रहे हो, तो डॉक्टर साहब तुम लोगों को चक्कर दे रहे हैं। तो बाबा उसने इतनी जिद की है, मैं उसको ड्राइवर बस पे बिठा आई हूँ, तो अब वो सियालकोट पता नहीं पहुँचती है कि नहीं, मैं क्या पहुँच जाएगी। सुबह कोई 11 बजे मैं जब मोटरवे था मुझे फ़ोन आया, तो बाबा सॉरी मैं आके सो गई थी, मैं सियालकोट आ गई थी, आप पहुँच गए बाबा जी के पास, मैं कहा नहीं मैं तो अभी रास्ते में, तुम पहुँच गई हो, बाबा मैंने पहुँचना है, मैं आ रही हूँ, फ़ोन बंद। अब मैं सोची यार ये सियालकोट से लिल्ला तो डायरेक्ट सड़क मुझे क्या करेगी, और इतने सालों बाद मुल्क आई है, ये जो भी है। बहरहाल मैं जब वो पंडाल में था, धमाल कर रहा था, तो चीखों की आवाज़ आई किसी की, बाबा बाबा, मैंने नीचे देखा तो वो अपनी वो फॉर्म में थी, खैर मैंने उन्हें कुछ बोली जा रही थी जीप सा, तो मैंने इशारा किया कि अपना मुंह बंद करो, वो शुक्र है समझ आ गई उन्हें। अब ये 3 काकियाँ हैं, सवाल ये है कि इनमें से कौन सी सही है। एक धूप में खड़ी रही है कि नहीं जी डॉक्टर साहब ही आएंगे, मैंने उनके साथ अंदर जाना है। एक ने अपनी चादर चढ़ाई है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ठीक है, उन्होंने दुआ कराई थी, बाबा जी तो बाबा जी हैं, मैंने बाबा जी की चादर चढ़ानी। एक है वो आके कह रही है मैंने नहीं जाना, मैंने मिल लिया जिससे मिलना था, मेरा यही बाबा है। तो आप माशाल्लाह सीनियर हैं, और नहीं सर सीनियर कहाँ से, बाल सफेद हो गए हैं। आप बाबा दुरानी के साथ बैठे हुए हैं ना, पहले के मैं तो उस जमाने में इस साइड पे नहीं था। अभी तो सर वो नहीं, लेकिन जो पहली चीज दिमाग में आती है वो मेरी दादी माँ कहा करती थी, और बेअदबी माफ एक महफिल है उसमें, लेकिन उनके अल्फाज ये होते थे कि जो वालिद को छोड़ के दादा के पास जाए इस तसव्वुफ के मामले में तो वो हरामी है। और दूसरी बात जो आपने बाकी 2 सिनेरियोस कहे, उसमें तो जो नूर है सर वो मेरे ख्याल में रेसिप्रोकेट करता है आपकी DNA, आपकी बीइंग, आपकी जो आर्किटेक्चर, जो भी आपकी बॉडी है उसके साथ, तो वो जिसने जहां देख लिया या जिसके जिस्म ने जहां मतलब जिसकी पहुंच उस आईने का रिफ्लेक्शन, सूरज का रिफ्लेक्शन उस आईने में देख लिया, उसको वाकई आगे क्या देखना, उसने क्या देखना। अब आई डोंट नो। ठीक है सर, आपकी दादी अम्मा को भी सलाम। बेशक सर, इन बड़ों की बात होती है ना, वो एक आध फिक्रे में बात समझा देते हैं, हम जैसे लेक्चर देते रहते हैं, लंबी लंबी बातें करते रहते हैं, तो वो एक फिक्रे एक लाइन में कह देते हैं बात। चले ठीक, कैसा लगा? अकेले आए हो कोई साथ आया? नहीं अकेला हुआ वो। तो साइमा काकी का मुझे फोन आया था, वो किसी काकी का कह रही थी कि वो आई हुई है, उसको मैं पता नहीं, वो भी आगे मेरे ख्याल में तो बैठे हुए वो कौन है? वो सामने बैठे मेरे ख्याल में। क्या नाम है? अक्सर आपका मुझे कह रही थी वो, ये तो मैंने तो उसे मना किया था कि वो ना आए। हैं? किन के साथ? मामू मानी कौन से बोले? आप कैसे आए? हाँ जी, किसके रेफरेंस है? अर्शी, अर्शी के रेफरेंस? जी अर्शी के। तो सारी आई सही बड़ी ही थे, वो तो आई सही था। हम लोग मस्कत से आए ना, हाँ। तो फिर उनसे बात हुई, हमारी मुलाकात पहले भी डेथ हुई थी तो मैं आई थी तो नहीं हो सकी थी, वो मैसेज छोड़ा तो हो गया, पिक हो गया, तो उन्होंने बोला कि चले जाए आप, तो फिर हम लोग आ गए। नहीं उसके पास तो लोकेशन नहीं है, तो आपसे ली होगी ना ये तुझी कम पाते हो सारा। जी। अब ये देखो ना, मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं ये काकी ना आए, जो मुझे साइमा ने बताया, मैंने कहा नहीं काकी ना आए। बहरहाल ये भी आज डिस्कशन हो रही थी, मेरी वालदा, बैठ जाओ जावेद, हम सारे बैठे बात कर रहे थे, मैं बता रहा था कि जब मैं नया नया बाबा के साथ था तो बहुत बाद में मुझे पता चला कि कुछ लोगों को बाबा जी खुद भेजते थे मेरी तरफ। वो
दुआ कर ली या उन्हें कराई होती थी, या पता नहीं बाबा जी से वो रब्ता करते होंगे किसी तरह, मुझे नहीं पता। तो वो मेरी ट्रेनिंग कर रहे थे, बेसिकली चेक नहीं कर रहे थे, कोई कहता चेक कर, चेक नहीं, ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता होता था। तो मुझे भी वो कहते होते थे खान साहब, आप ये कामी को आपने शायद मैसेज किया है, ये जितने की भी है पैसे नहीं आप में से किसी ने भी भेजने, ये मशीन हो जाएगी, मैं कहीं से कर लूँगा। तो ना ही किसी के पैसे चाहिए, ना ही आपने इसमें जज्बाती होना, ये हॉस्पिटल के लिए चाहिए। वो हो सकता है कोई गुर्दे का मरीज हमें खुद ही दे दे और अपने गुर्दे उसको ठीक हो जाए, या कुछ बड़े बड़े हैं लोग ऐसे, वो हॉस्पिटल में काम आती रहेगी लोगों के और चल जाएगी। जरा किधर जा रहे हो? बाथरूम जा रहे हैं? अच्छा, इधर नीचे है। तो ये वो ऑस्ट्रेलिया वाली शादी है, ये यूके में? अच्छा चलो। तो किधर था मैं? बीच में गायब हो गया हूँ। नहीं, वो डायलिसिस मशीन मैंने मना कर दी। कमी ने मुझे मैसेज दिया, वो किसी का मैसेज आया कि सर को कहें मैं पैसे भेजूँ मशीन। हाँ जी हाँ जी। तो वो बाबा जी लोगों को भेज देते थे, तो हमें भी वो मुझे कहते होते थे कि बेटा बाबा दुआ कराना, मेरा ना बताना। लेकिन मुझे पता नहीं क्या था, मैं हर एक को पहले दिन ही बाबा जी का बताना शुरू कर देता था। या आज तो बैठने की जगह नहीं मिली ना, इसलिए पुराने लोगों को मैं कहता हूँ कि तुम लोगों की ट्रेनिंग भी हो गई है। वो गिला शुरू में जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, पुराने लोग कहते हैं कि जी हम इन सबको काकों को बाजी ने दे दिए, ये सारे गेट के लोग हैं, सुबह से यहाँ बिठाए हुए थे। हाँ, ये तो सारे बॉडीगार्ड हमारे, ये मेन सफेद कपड़ों में इकबाल साहब के बैक ऑफिस सारे गेट पे होते हैं। मैं भी आज हैरान था, अकेला इकबाल बैठा हुआ नीचे। मैं क्या आज बाकी टीम जाकर के ऊपर है। मैं कहा कामन साहब नहीं आए? कहने हाँ। मैं कहा ठीक है। तो मैं थैंक यू। बाबा जी हर एक को ये कहते थे कि मेरा नहीं बताना। जैसे शुरू में वो शाकिर भाई जो प्रोग्राम प्रोड्यूस करते थे ना, उसके आखिर में छोटा सा कई बार लिखा होता था तहकीक सफदर बुखारी, बस कोई नहीं पता कौन सफदर बुखारी कौन नहीं, बाबा जी का नाम भी नहीं आता था। और इसी तरह दुआ कराते हुए प्रोफेसर सलीम साहब जो शुरू में दरबार के सारे केयर टेकर रहे बाबा जी के, सारा शुरू का सारा उन्होंने कंस्ट्रक्शन में, और हर संडे को हाजिरी देते हैं वहाँ पे। उनको भी वो भी सुनाते हैं कि शाकिर साहब ने उन्हें दुआ कराई। शाकिर साहब उस वक्त पीटी में शायद नहीं थे, लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में थे, उनके उस्ताद थे। उन्होंने, मैं उनकी एग्जांपल दे रहा हूँ उनसे जम्मू से, जब मैंने सुना कि शाकिर साहब ने उन्हें दुआ कराई, तो शायद कितने साल तो बाबा जी का बताया नहीं, फिर ये बता रहा कि बाबा जी आए हुए हैं लेकिन आप नहीं अभी मिल सकते, मिलने काबिल नहीं। इसी तरह और लोग भी नहीं बताते थे। मुझे कई बार मैंने दुआ करानी तो मुझे किसी ने आगे से कहना कि ये तो फलां साहब की या फलां बंदे की, या नाम ले लेना, जैसे आप लोग दुआएं कराते हो। और अगर आप लोग भी इसी तरह स्ट्रिक्टली चलो, क्योंकि बाबा जी ने कहा होता था कि जी ये तो सलमान साहब की दुआ है, या ये तो इरफान साहब की दुआ है। लाहौर में वो लोग दोनों बहुत ज़्यादा दुआ कराते थे, वो बताते हैं। मैंने कहा नहीं, बाबा जी की है। उन्होंने कौन बाबा जी? तो कई लोग अब भी मिलते हैं, वो कहते हैं हमें तो ये वीडियो से पता चला कि सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी इसके पीछे थे, या पीर काकी तार, या ये सारी स्टोरी हमें तो फलां ने दुआ कराई, उन्होंने कभी नहीं बताया। तो इसलिए कि बाबा जी कहते थे कि कुंदन बना के ना फिर मुझे पेश करना, नहीं तो जो दुआ कराएगा, किसी का काम हो गया तो मैं क्या करूं, मैंने कौन सा उससे गोडे गिट्टे चुमवाने हैं। ये देखो कि वो आगे दुआ कराता है कि नहीं कराता, वो बात के अंदर की बात को समझा है कि नहीं समझा। अभी उसकी लिस्ट ही चल रही, तो निकलना ठीक। तो अगर लिस्टें ही लेकर बैठा हुआ तो तुम ही पूरी करते रहो। अगर तो वो खुद दुआ कराना शुरू करता है, अपने जैसे लोगों की आगे वो दर्द दिल रखता है, मुर्दा दिलों को जिंदा करना शुरू करता है, तो फिर ठीक है, उसको ग्रूम करो, ट्रेन करो। जो डेडिकेशन से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर कायम हो जाता है फोकस उसका, तो उसे मेरे से मिलवा भी देना। तो वो फिर एक किस्म का उस्ताद का टेस्ट भी होता था कि वो कैसा शागिर्द लाया। असी चूंकि उस्ताद है ही नहीं सा,
हमने पहले दिन ही बंदे को यही सुनाना होता कि मेरे बाबा जी हैं, उनकी ये दुआ है और बस ये आपने करनी है तो कर ले, नहीं तो ना करे। और अगर वो उसने कर ली है तो फिर उसे बाबा जी को, और साथ ही बाबा जी को फोन उठा के, बाबा जी वो एक बंदा है, उसको ये है, उसको वो है, फलाना है, सही बताया मैंने? उन्होंने सही बता दिया, चलो। कई बार मैं कहना पागल जो तूने बता दिया है बस ठीक है, लेकिन बाबा जी के साथ पहली मीटिंग में वहां जाके फिर सारी कहानी सुनानी। मैंने कहना यार तू उसको बुला ले, या हमारे घर आते थे तो उधर उन्होंने कहना अच्छा बुलाओ जिसको बुलाना है, वो मैं मिलवा देता था। लेकिन यूजुअली बाबा जी के साथ कई लोग कई सालों नहीं मिले, उन्हें इजाजत ही नहीं होती थी, पता ही नहीं होता था, और बस उन्हें काम करने का होता था कि काम करें, दुआ कराएं आगे। क्योंकि आपने भी इसमें एक बात यह है कि अगर आपने भी नोट किया होगा कि अगर आप किसी से बाबा जी का जिक्र कर देते हैं या मेरा जिक्र करते हैं तो वो आपके पीछे पड़ जाते हैं कि आप उनका नंबर दें, अपने हिस्से का होमवर्क नहीं करते, ठीक है। फिर ये बात जो आपको कहते हैं कि दुआ के ऊपर दुआ ना कराना या और मुख्तलिफ पीर या अपनी बैत और वो सारा, असल बात यह कि ये सारा काम कर किस लिए रहे हैं, ठीक है। किसी की बीमारी ठीक हो जाना, किसी का कोई मसला हल हो जाना, ये मसला नहीं है। असल मकसद ये तो अट्रैक्शन है, असल चीज़ तो ये है उसको अल्लाह से जोड़ना, उसमें खौफ खुदा, एहसास खुदा पैदा हो जाए कि मेरा अल्लाह है ना, और वो अपनी जगह पे कायम, मुझे अकेला मोमिन बन जाए, किसी ज़माने की सर्द गर्म की उसको परवाह ना रहे। फिर ये इश्क के बिना मुमकिन नहीं होता, और जो दुआ कराता है उसके साथ अटैचमेंट आपकी होनी कोई बड़ी बात नहीं होती, वो हो जाती है और वो अच्छी बात भी है। अब जो दुआ कराता है उसका टेस्ट ये होता है कि वो अब ये चाहने वालों से अपने गोडे गिट्टे कितने बचाता है, ठीक है। क्योंकि जिनका काम होता है वो तो पागल होते हैं, दीवाने होते हैं, तो वो तो कहते हैं कि वाह 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 बहुत पहुंचे हैं जुवैद साहब। अब ये जुवैद साहब की हिम्मत है कि वो कैसे उसमें से निकलते हैं, या जुवैद साहब फूंक ले गए तो फिर ले गए, फटेंगे, ठीक है। ये याद रखना होता है कि आप कुछ नहीं करते, कोई भी आपकी कोई करामत शरामत और कमाल नहीं है, ये उसका मर्जी है और उसी से हो रहा होता है। किसी का यूं हो जाता है, किसी का 4 दिन बाद होता है, किसी का 7 दिन बाद, किसी का सालों नहीं होता, ठीक है, किसी का होके भी खराब हो रहा होता है। वो खेल सारा वो खुद मैनेज कर रहा होता है, जो वो जानता है वो हम नहीं जानते। तो वो जो इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं, प्यार नेचुरली बनना कोई लाजमी है। जब आप बेगरज बेलौस होकर करते हैं तो अगला बंदा तो फिर आपसे प्यार ही कर सकता है, रिस्पेक्ट कर सकता है, अपनी जज्बात ही लेके आ सकता है। उसको कभी पैसा, कभी तोहफे, कभी काकी, कभी काका, ये सारी अट्रैक्शंस बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस हैं कि रास्ते से हटा देती हैं। ये यहाँ घुस गई तो आप गए, तो ये आपका अपना ऑटोमेटिक ही चेक है। लाख आप कहें कि मैंने टेस्ट नहीं देना, टेस्ट तो आता है। एक काकी जी हैं, वो इतनी चलाते हैं, वो दुआई नहीं कराती, कहते मुझे पता चल गया ये दुआएं का नाम तो टेस्ट है। हर एक को मेरा नंबर दे देती है, हर एक को मेरे पीछे डाल देती है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उसके बावजूद किसी ने कोई गिफ्ट दे दिए, किसी ने चूड़ियां दे दी, किसी ने कोई अजीबोगरीब टोपी दे दी, किसी ने शीशा दे दिया, वो सारे चुक चुका के ले आके मेरे दे दिए, खुद ही रखें, खुद ही रखें। मैं क्या सारे शराब मुझे दिलवा दी। लेकिन असल मकसद ये है कि आप उस अल्लाह के साथ जोड़ना होता है। वो जो 3 काकियों की बात मैं पूछ रहा था उनसे, वो तीनों ही ठीक हैं, वो अपनी अपनी जगह पे तीनों ही ठीक हैं, कोई भी उनमें से आगे पीछे नहीं है। जहां तक बाबा जी की बात पूछी हुई थी कि वो कलंदर हैं और फलां बुजुर्ग और फलां बुजुर्ग और फलां बुजुर्ग, कौन किसका क्या लेवल है। अल्लाह ताला ने जब नबियों के बारे में सख्ती से कह दिया, अंबिया के बारे में सख्ती से कह दिया कि हमने उनमें दर्जे डिसाइड नहीं करने, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कहें कि फलां नबी आगे हैं, फलां पीछे हैं, फलां ज्यादा करीब हैं, फलां ये हैं, फलां वो हैं। ये बड़े सख्त लफ्ज हैं अल्लाह के कुरान में, वो सभी अल्लाह के हैं। अल्लाह ने किससे क्या काम लेना है, अल्लाह ने किन को किन के करीब रखा है। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब की इमामत की है, ठीक है, लेकिन हम उस चक्कर में दूसरे अंबिया को उनसे नीचे समझना शुरू कर दें, ये भी गलत है। तो जब अंबिया के बारे में इतना सख्त हुक्म है, तो औलिया या अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली, उसमें मैं आप कौन होते हैं किसी के दर्जे डिसाइड करने वाले? कौन क्या है क्या नहीं, मुझे ये नामों का पता ही नहीं है कि कुतुब क्या होता है, गौस क्या होता है और कलंदर क्या होता है। या आपने ये ग्रेड दे के, ये भी आपकी मैं है, ये भी आपकी मैं है कि मेरा पीर सारा ऊंचा है, ब्रांडेड है,
5 स्टार है, ठीक है, इसमें से निकले। अल्लाह का बंदा है, एक आम बंदा, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि एक आम बंदा हो के वो आपके साथ बेलौस बेगरज आपके साथ प्यार कर रहा है और आपको उस अल्लाह से जोड़ रहा है जो हर वक्त अवेलेबल था आपको, लेकिन आपको खबर नहीं थी, और वो जोड़ने के बाद भी खुद को माइनस कर रहा है, खुद को जीरो कर रहा है, और वो कह रहा है भाई वो मेरी भी उतनी सुनता है जितनी तुम्हारी सुनता है। हाँ, प्यार अपनी जगह, प्यार हो जाना अपनी जगह। आप वहां जाके उनकी तुरबत से लिपटे होते हैं या दमाले डाल रहे होते हैं, या इतनी दूर से जाके लोग, नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, किसी ने मुझे स्पेशली, और फिर आप लोग ना, जो मैं ना पढ़ूं, आप लोगों ने मुझे पढ़वा के छोड़ने होते हैं। किसी ने वो मुझे एक स्क्रीनशॉट्स भेजे हुए हैं कि डॉक्टर जवेद मामा ਇੱਥੇ अपनी तस्वीर लगा के दिखा, तू जिन्ना मर्जी बंदा इकट्ठा कर लै, बसा भर भर किलो बड़ा मुस्लिम पड़ा। वो पूरा नीचे पता नहीं, मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजे, बेचारा कौन इतनी मेहनत की है उसने, पिंडी से कोई कहाँ से है कि मामा ਇੱਥੇ अपने एक भी फोटो लगा के पड़ा। सर एक तस्वीर को मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्या? वो जिसमें ऐसे बाबा जी की तरफ झुके हुए थे, हाँ, वो काफी मुझे फनी लग रही थी, मैं इस वजह से फिर बाहर ही निकल गई। नहीं, वो तो आपका पर्सनल कमेंट है, मैं नहीं कहता किसी पे। मुझे उसने कहा कि इस हाल में तुम कोई तस्वीर लगा के दिखा, और भाई मैं तो वो बेवकूफ पागल हूँ। तो गाड़ी में बाद में बैठते थे तो वो एक गाना नूरजहां का, मुझे सख्त चिड़ थी नूरजहां गाना, मुझे पंजाबी की समझ ही नहीं है, ठीक है, तो वो लगवा देते थे, मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई सजदी है तस्वीर तेरी। अब मैं सुनता हूँ, मैं को कभी कभी कहता हूँ। वो जो आज एक डॉक्टर साहब आए थे ना, वो जो अमेरिका से आए थे, जिन्होंने सबसे पहले आपसे बात, उन्होंने आपके साथ एक वो जो बात शेयर की थी, मैं उसके बारे में सोच रहा था। कौन सी? कि उन्होंने कहा था ना कि वो वाली, कि उनकी दादी ने उनको कहा था कि जो बाप को छोड़ के दादे के पास जाता है वो हरामी होता है। तो मैं दिल में ये सोच रहा था, हम तो सारे बाबा जी के पास जाते हैं। शहबाज शाह साहब इसकी एक और मिसाल भी देते होते हैं। हाँ जी, कहने खसम ना सोईदा हुंदा, सोरे नहीं सोईदा हुंदा। हाँ ये लेकिन मैं ये सोच रहा था कि हम तो आपके साथ ही जाते हैं वहां पे, और फिर हम तो सारे को क्या कह गए हैं, ये कह रहे? नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ ना अंकल जी कि अच्छा फिर हम, अच्छा मैं खुद इसमें बहुत कोशिश करता हूँ कि बंदा वो रहे ना, मतलब जिसे कहते केयरफुल रहे, लेकिन फिर भी मैं दिल में ये सोच रहा था, हम तो फिर भी बातें तो करते हैं बाबा जी से दिल में, या उनकी कब्र पे भी जाएं तो। जब मेरे से लड़ाई होती है तो उन्हीं कुछ शिकायत नहीं, मैंने आगे शिकायत नहीं लगाई कभी भी, लेकिन हाँ कुछ ऐसी बातें होती हैं, आप बंदा आपसे सीधी मुंह पे नहीं कर सकता, ठीक है, और बंदा बाहर भी कहीं नहीं कर सकता, तो बंदा बाबा जी से भी नहीं कर सकता, लेकिन बंदा दिल में तो करता है ना। हाँ, लेकिन मैं इस चीज को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ आज। जब उन्होंने वो बात की ना, अब मुझे यूं लग रहा था, अब मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, सच्ची अब ना मैं 6 साल से आपके साथ जा रहा हूँ, मैंने हमेशा बाबा जी से ना सिर्फ ऐसे बात की है, हेलो बाबा जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, ठीक है, ओके बाय, मतलब ये करके वापस आ। इस दफा ना मैंने दिल में ऐसे किया, मैंने कहा अच्छा, मुझे ऐसे लगा आप नाराज है मेरे से, मुझे यूं फील हुआ, ठीक है, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा लो जी मैं सरेंडर करने लगा, मैंने अपनी तरफ से किया वो फुल कि मैं आप सरेंडर करने लगा, ओके बाय, ये वो कर के मैं आ गया। अब सरेंडर कैसे किया तुमने? मैंने दिल में सरेंडर किया ना, मतलब यही कि मैं आप सरेंडर कर दूं। इससे समझ नहीं गया कैसे अच्छा, तो मैंने वो दिल में जा ना कैसे नहीं, तो ये वही ना, मतलब जैसे दिल में बंदा करता है कैसे कि मुझे ये लगा कि अगर मैं सरेंडर करूंगा तो आप मतलब ठीक, आप ठीक हो जाएंगे ना, तो मुझे ये फील हुआ, तो मैंने वो सरेंडर क्या किया तुमने यार, मतलब बंदा कहता है ना कि यार वो आपको खुद पता है। अच्छा, मैंने वो किया ना अंकल जी, तो उसके बाद अब जब मैं आया हूं ना, तो यहाँ उन्होंने वो बात की, तो मुझे फिर दिल में वो फीलिंग आनी शुरू हो गई, ले भाई तूने 6 साल हो गए थे कोई बात नहीं की, इस दफा की तो पहली चोरी पहले ही फाट, चलो जी, मेरे साथ मुझे यूं फील हो रहा था कि मैं फिर वो गलती कर दी, लेकिन फिर मैं दिल में ये सोच रहा था यार हम तो फिर भी जाते हैं। फिर मेरे दिमाग में बाबा जी की कुछ वीडियोस आ रही थी, बाबा जी वो बाबा बुल्ले शाह को अपने दादाबू कहते थे, और अब मैं वो सारा टाइम भी रात से बैठा ये सोची जा रहा हूँ कि ये फिर क्या मतलब। पहले मुझे ये लगता था कि अगर कोई पर्सनल दुआ हो ना बंदे की,
तो उसमें आप अपने जो अल्लाह के बंदे के साथ अटैच है उनको छोड़ के किसी और बंदे के पास नहीं जाना होता उस दुआ के लिए, मुझे ये लगता था पहले तक तो। लेकिन आज उन्होंने जैसे वो बात की तो तब से तो मैं सोच में बैठा हूँ, यही सोची जा रहा हूँ कि ये क्या मतलब ये, तो फिर तो इस हिसाब से तो मैं तो अगली दफा बाबा जी के दरबार पे भी नहीं जाऊंगा। ये क्या मतलब काफी वो थी, सीरियस बता रहा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। जी आयशा जी बताएं। अच्छा मैं क्या कह रही है, मैं जवाब दे दूं। उन्होंने मुझे बात लगाई थी, मैंने आपको मैसेज किया था ना, फिर मेरे लिए क्या तुम्हें बात लगी हो कहनी, मैंने भी लग गई सी गल, मैं भी मैसेज यही कीता सी। हाँ मैं ये बड़ी वो है ना उस तरह की बात है, तो फिर हमें जाने नहीं चाहिए वहां पे, फिर आप सिर्फ जो बाबा जी के काके में हो जाए। असल में यह है कि जाना क्यों है, मुझे और बाबा जी को छोड़ो। कई लोग आपने देखा होगा वहाँ मेरा तो ख्याल था आप लोग मेरे से पूछोगे कि वो एक खातून थी, बहुत साल पहले एक कुर्स के ऊपर भी एक औरत थी जो बार बार मेरे पीछे आवाज़ें लगाती थी मेरा नाम लेके, ऊंची ऊंची, जिधर जाता था मैं पीछे 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 पीछे, आखिरकार उन्हें एक थप्पड़ पड़ गया था मेरे से। इस मरतबा भी एक खातून थी, उन्होंने दुआ में भी वो बोल रही थी, मैंने इग्नोर कर दिया, 2 बार पोलाइटली जवाब दिया। फिर स्टेज पे चला गया तो वो सामने आके वहाँ से चीखी जा रही थी। फिर मैं जब लंगर करने गया तो उन्होंने मेरी कुर्सी पीछे आके, बिल्कुल यहाँ पिक्चर में भी आई हुई, किसी ने पिक्चर खींची हुई है, वो यहाँ से फिर वो बोली जा रही थी और वो उनकी अपनी जारी हो सारी थी कि मेरे सीधा फैज़ काट, मैं पता नहीं क्या वो फैज़ दे होते क्या करो। मुसलसल पोलाइटली मैं मतलब उन्हें टॉलरेट कर रहा था। 2:30 बजे का वो शुरू हुई हुई थी और आखिरकार कोई 9:30 बजे के करीब 7 घंटे में मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। जब मैं बाबा जी के पास था, एक पहली दुआ के दौरान मैंने किसी को डांटा था, शायद आप लोगों को याद हो, वो दुआ में लाइव चला भी गया हुआ है। तो जब मैंने किसी को गुस्से से कहा था कि मैं दुआई करवा रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा, एक बात का सिर्फ ख्याल किया करो कि जिस वक्त मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ, पंजतन पाक की बात कर रहा हूँ, उस वक्त मुझे टोका ना करें। उस वक्त जितना मर्जी आपको ज़रूरी काम हो ना, तो आप किसी और से बात कर लें, तो ये अपना कोई भी मसला, मेरी बात उस वक्त ना रोका करें। या अगर मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं वो नात पढ़ रहा हूँ, तो वो बीच में अपनी जो है ना वो ना मारें। या उनकी मैं बात कोई सुना रहा हूँ, कोई हदीस कोट कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा उसके बाद जो है ना कितनी देर मैं वो डिस्ट्रेस में चला जाता हूँ। वो मैंने देखा था, आप पीछे आई थी, हाँ जी, वो मेरी मतलब मैं सगा मामू उसका, मैंने देखा था उसकी। नीस है। अब वो उसकी स्ट्रेस ये थी कि उसकी फ़्लाइट थी इसी तरह काफ़ी तरह, वो मुसलसल, और बाबा जी की बड़ी लाडली है, मतलब वो उस वक़्त बाबा जी के मतलब उसका कब्जा ही होता था, हमारे घर आ जाना, कहीं भी आ जाना, इस्लामाबाद तक पीछे पहुंच जाती थी कामी के साथ। और वो अब तो माशाल्लाह उसके बच्चे कॉलेज गोइंग होने लगे हैं। हमारे साथ वो उसी तरह फ्रैंक है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा है। मैंने उसे कहा था कि आप एक दिन पहले चले जाओ, तो उसकी फ़्लाइट थी बहरीन की। अब उसका था कि मैंने आपके साथ ही जाना है, आप पहले दिन जाना है और दुआ में शामिल होकर फिर मैं जल्दी निकल आऊँ। उस हिसाब से उसने ड्राइवर बाजी से बारो किया, गाड़ी उसकी थी, 2 सवारियाँ, बल्कि मैंने उसके साथ 2 काकियाँ कर दी, और वो मेरे से पहले पहुँच गई, क्योंकि वो उसका था कि मैंने बाबा जी के साथ टाइम स्पेंड करना है। और ये उसने मुझे कहा था कि मामू अगर आप 2:30 बजे आ जाएंगे ना, तो आपने 4 बजे तक दुआ करा देनी है, ताकि मैं निकल जाऊँ और मैं 8 बजे की फ़्लाइट, 8-9 बजे जितना भी फ़्लाइट थी वो पकड़ूँ। मैंने उसे कहा था कि ठीक है, हो जाएगा। अब जब मैं वहाँ बोल रहा था, वो अचानक सामने मेरे खड़ी, उसने वेव किया तो मुझे समझ आ गई, मैंने उसे ऐसे भी कर दिया, अच्छा यार ठीक है। अब मैं तो वो नात थी और मैंने वो बोल रहा था,
वो पीछे से उसकी तसल्ली नहीं हुई, पीछे से कहने आई कि दुआ करा दें, मैंने जाना है। वो मैंने उसे डांट दिया। खैर उसने बाद में मुझे मैसेज भेजा हुआ कि मामू सॉरी मेरी गलती है, आपने मुझे कह भी दिया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपको नहीं याद आ रहा, आप अपने फ्लो में वैसे ही हैं, तो मैं याद कराने आई थी। इसी तरह इसका तो उनको सारा दिन मैंने टॉलरेट किया, मेरे लिए नहीं थी ये कोई, मैं नहीं जानता था। काफी लोग नए होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता, उनका अपना भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। वो साहिबा भी बार बार यही कही जा रही थी, पता नहीं मेरा फैज दे कि पता नहीं मेरा क्या करो। मैंने पोलाइटली खड़े होके उसको 2-3 बार समझाया भी, फिर भी नहीं बात आई। आखिर में मैं बाबा जी के पास फिर अल्लाह हाफिज करने के लिए खड़ा था वहीं पे, मैं लग ज़ालिबा जी धमाल करना शुरू हो गई है फोन में, उनको उनके साथ खड़ा था, वो अपनी किसी फेज में थी। तो वो बीबी फिर पीछे से आके उसने वही मेरी शर्ट खींची और वही शुरू हो गई। तो मैंने उसे स्ट्रेट बिल्कुल खड़े होकर मैंने कहा मुझे लगता है आप किसी की बैत है, अब तुम उसके पास चली जाओ। वो आगे से मुझे कहती कि मैं पता नहीं अतारी थी, मेरे मुर्शिद ने कहा फैज जहां से मिल, मैं थप्पड़ मार दिया उसको, क्योंकि वो उसका वही बनता था। सर में उसके जोरदार मैंने एक मार के खींचे, उसके मैंने कहा कि तुम गलत कोट कर रही हो उसको, और ये ना उसको भी फारिग कर, पता नहीं क्या मैंने बकवास की, तो उसको भी फारिग कराओगी, खुद को भी फारिग कराओगी। बहरहाल उसका वो जो नुक्ता फंसा हुआ था वो उसको समझ आ गई। आपके सवाल का जो सिंपल है ना बात का जवाब, जिससे आपने देखा होगा कि मैं कई लोग होते हैं वो कहते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि आपने बैत की हुई है, आप उधर वापस जाएं, या ये कहता हूँ कि मुर्शिद आपके वही हैं, हाँ मैं आपका डॉक्टर हूँ, और ये सूरह रहमान और 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ फैज ये आपको भी इजाजत है, करें आप में एक बंदा बैठा हुआ है, उससे मेरी बात समझ आ जाएगी, वो काफ़ी जगह से फैज़ याफ्ता है या काफ़ी जगह से ट्रेंड है, अब माशाल्लाह ये दुआ भी कराता है, ड्यूटी करता है। किसी काकी ने मेरे क्लिनिक पे आके कहा जी कि मुझे उन्होंने दुआ कराई, मैंने कहा अच्छा, दोनों मियां बीवी। अब उसमें कोई एक चीज वो कोट कर रहे थे जो मुझे पता है कि वो मैंने तो कभी नहीं की और वो बंदा भी नहीं कह सकता, लेकिन वो कह रहे थे कि हमें उन्होंने ट्रेन किया, हमारे वो कोच हैं, ये है वो है। खैर मैं उन्हें भी कहा कि अगर उन्होंने कहा है तो गलत कहा है, और आप दोनों को मेरे पास अगर भेजा है तो मेरी बात को मानो। जिस तरह इस काकी को मैं जो नीचे बैठी हुई थी, मैंने कहा था चले गए हैं वो बच्चे वाली, जो मैंने कहा था कि ऊपर बैठो, मैं उसको बैठ गई तो मैंने कहा कि लाला तो नीचे बैठा हुआ है, लाला किधर गया, सोने दो बेचारे, पता नहीं किसने ट्रैवल किया हुआ। तो अब वो बेचारी नीचे बैठ गई परेशान होके, बहुत से लोग आते हैं, यहाँ भी आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ नहीं आप बैठ हैं या क्लिनिक पे भी आते हैं, पुत्र जी ये आप खुद खाओ, खत्म करो।
ये आप सबने ले लिए? ये पुडिंग है? ये खा के नींद बहुत आएगी, मुझे बहुत आई थी। मीठा है। खैर, तुम्हें खानी है? नहीं? एक मिनट बताओ नहीं बताओ। खाई जाएगी तरह से कि नहीं? तो कहाँ था मैं? बहुत से लोग क्लिनिक आते हैं। आप कह रहे थे बहुत क्लिनिक आते हैं, बात होती है। मुख्तलिफ मेरा वो पीर खानों पे जाते हैं। फैज, जहां तक रूहानी फैज की बात है ना, वो कहा जाता है कि जी जहां से मिले ले लें, या मतलब उसका अच्छी बात जहां से मिले ले लें, ठीक है। वो सारी अच्छी बातें सरकार की बातें हैं, कोई नई बात किसी के पास नहीं है, वो सारी उन्हीं की बातें हैं। लेकिन इन सारे पीर खानों पे भी या रूहानियत की बातें करने वालों में भी, रूहानियत लेने देने वालों में भी मेजॉरिटी मुरादिये उसे कहते हैं। मुरीद कम और मुरादिये ज्यादा होते हैं। वो असल उनका मसला होता है जी मेरा बेटा पैदा हो जाए, बेटा आ जाए, बेटी की शादी हो जाए, कारोबार खत्म हुआ है, कर्जा उतर जाए, दुनिया। किसी आलिम के पास जाते हैं, वो उन्हें वाज करता है, बताता है अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, ठीक हो जाएगा, आप मेहनत करो, सब्र करो, सदका करो। किसी आमिल के पास चला जाता है, वो कहता है यार तुम ये सूरह इतनी पढ़ लो, ये आयत पढ़ लो, इतने 100 बार ये कर लो। पीरान ग्रामी के पास भी जाएं, अगर वो बैत ले लेते हैं, पहले बैत ले लेने के बाद वो भी कोई ना कोई शजरा पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, तरीकत होती है हर एक की अपनी अपनी। फकीर के पास भी आता है तो फकीर तो कई बार ये कहता है कि अच्छा जाओ यार, फकीर ने अपने को छुपाना होता है, पीर तो डिक्लेयर कर चुका होता है, बैत ले रहा होता है। वकील इस तरह की हरकत कर देगा, मुझे ये पानी पकड़ाओ, या मुझे वहां तक घोड़े पे ड्रॉप कर दो, कोई खिदमत ले लेगा उससे, अपना जूठा पानी पकड़ा देगा। नजर आ रहा होगा कि इसने, फकीर साहब ने पता नहीं टूथब्रश भी किया हुआ है कि नहीं, मुंह से बुआ आ रही है और वो जूठा पानी कौन पिए, मुश्किल वाला काम लग रहा होगा। वो बंदा पी गया चाहे नहीं, या वैसे कटसी में पी गया, उसका काम हो जाता है। उसका दुआ का तरीका होता है, खुद को छुपा भी जाता है, उससे करवा भी लेता है, हो भी जाता है। हिकमत उसके पीछे कोई और होती है, खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह, आम बंदे को समझ नहीं आ सकती। बड़ा बड़ा मुश्किल भी होता है, लैंग्वेज बड़ी फजूल काली भी होती है। लेकिन ये मुरादी होते हैं, इनका एक काम, औरतों में ये बहुत ज्यादा होती है चीज, लेकिन ओवरऑल भी है कि लोग यही काम पकड़ लेते हैं। लिस्ट निकल आती है कि अब ये काम हो गया। वैसे आप भी हम बताते सूरह रहमान सुन लो, एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो। आप लोग जब दुआएं, जो भी आप में से दुआएं कराते हैं, उन्हें पता है कोई भी बंदा पहली बार आता है तो वो अगर वो प्रॉब्लम लेके आता है, आप उसे सूरह रहमान करो। ठीक होने के बाद कई आपने देखे होंगे जो फिर हफ्ते बाद नया मसला ले आते हैं, फिर फलां का मसला, आप कहते हैं यार तुम खुद दुआ कराओ, नहीं ये तो मेरे घर वाले हैं, ये भी हो वो भी हो। किसी वजह से वो काम नहीं होता। अब ये किसी और काके काकी को पकड़ते हैं, यहां से गलती शुरू होती है, किसी और पीर के पास पहुंच जाते हैं।
ये सारे काम कर कौन रहा है? अल्लाह। तो अल्लाह तो एक ही है। मैंने कहा ना, कुरान में एक चीज में सख्ती से मना है कि आपने नबियों के या अल्लाह के बंदों के दर्जात नहीं डिसाइड करने, उनमें फर्क नहीं करना। आपके घर के सामने खंबा है वापडा का, आप बिजली यहां से लेंगे, चाहे 2 गलियां छोड़ के ग्रिड स्टेशन, आप ये नहीं कहेंगे मैंने वहां से तार लानी है, आपको खंबे से लेनी पड़ेगी। नहीं जी, हमने डायरेक्ट लेनी है वहां से। इसी तरह हुक्म है कि आपके घर के पास अगर चश्मा है ना साफ पानी का, तो फिर वहां से पानी लें, आप दरिया पे लेने ना पहुंच जाए। दरिया से चश्मे तक आ रहा है ना, आप चश्मे में। तो जिसने पहली दुआ कराई होती है, अल्लाह से मिलवाया होता है, उसको भूलना नहीं होता। ये दूसरी बात कर रहा हूं। एक है उसने कहा सूरह रहमान सुनो, दुआ करो, अल्लाह करेगा, या वैसे कहा अल्लाह करेगा, अल्लाह खैर करे। आपने कर लिया, फिर उसी के पीछे पड़ रहे हैं आप, अभी आपको अल्लाह की समझ नहीं आई। वो कुछ अर्सा तो शायद आपको लगा रहने दे, और हर बार आपकी मुराद साहब भी पूरी हो रहे हो, या कोई आपको फार्मूला हर बार दे दे और काम हो भी जाए, अपने पीछे लगाई रखे। मैं उसकी नीयत की बात नहीं कर रहा। ये भी हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद वो फिर आपको खींचे, जब आपका काफी बॉन्ड बन जाए, फिर वो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तरीके हैं, फिर वो आपको फटीक डाल दी उसको। चल ये काम करके इसका काम कर, इस बच्ची की शादी कराओ। अगर उसको पैसों का ही ज्यादा है, तो पैसों की बाबा डिमांडें ला रहा है और पैसों का काम उसका हो गया काफी, तो उसे कहा जाएगा, देखा जाएगा खर्चता है कि नहीं खर्चता। कहीं ना कहीं से भाग जाएगा वो, पैसे तो नहीं छोड़ने लगा वो, पैसों की तो मोहब्बत है उसकी। बैठ जा तो तज़किया नफ्स जिसे कहते हैं, ये जो धमाल है, या तारक साहब घुंघरू पहन के फिरना शुरू कर देते हैं, अगर मैं आम समझाऊं तो ये तज़किया नफ्स है। वो बड़ा फन्ने का प्रोफेसर है, फाउंडिंग चेयर है लम्स यूनिवर्सिटी का। आपको भी पता, ये लम्स एक ब्रांड है, एक नाम है उसका माशाल्लाह। वहां पे फाउंडिंग चेयर होना एक डिपार्टमेंट का, वीसी शिप के लिए या डीन के लिए जिस बंदे को कंसिडर किया जा रहा हो, उसकी आकड़ खानी तो और होती है। गवर्नमेंट जिससे पॉलिसी बनवाने के लिए मदद मांग रही हो, तो और होनी चाहिए। लेकिन वो ऐसी जगह पे जाके अगर वो किसी की बांदी बन के खड़ी है, ये अजीबोगरीब हरकत है तो काम पुट्ठा ही है। लेकिन बहरा तो मुरीदों का तज़किया, जिसको देखते ना कि दुनिया मुकदी नहीं पई, लिस्टें नहीं खत्म हो रही, तो उनको फटीक डाली जाती है, या टेस्ट या आजमाइश, या दावेदार बहुत ज्यादा है। मुरीद ने देखा है कि ये सुंदर सारे को सबक देखने बैठ जाती है, जिन्होंने मैं दिता उन्होंने भी खराब करी जा रही है। उन्होंने भी विच अपनी नहीं इंज नहीं होता, इंज होता है। उन्हें कहा सर ने इंज किया, वो सारे भी छुपा रहे हैं तुहाडे कोलों। फिर किसी दिन सर दे नाल सामने ही, सर ऐसे होता नहीं है। नहीं सर ऐसे ही होता है, मेरा तो ईमान है। इन्होंने ईमान का बड़ा वड्डा है, इन्होंने वसवसा पा देगा मुर्शिद, विश्वास में डाल देना। अगले दिन सर मैंने नमाज नहीं पढ़ी जाती, मुझे डर आता है, तेरा तो बड़ा मान है, ठीक नहीं ऐसा छोटी लगता है सर, नहीं, उसको वसवसे में डाल दिया। अगर वो अपने ईमान का दावा करना शुरू हो गया, या अपनी इबादत के जोम में आ गया, ठीक है, पारसाई के जोम में आ गया, तो उसको बुत तोड़ना जरूरी है। यहीं से शैतान ने मार खाई थी। मैंने नेक लोगों को ज्यादा मार खाते देखा ही इस चीज से, गुनाहगारों को नहीं। नेकों को मैंने तबाह होते देखा है, इंतहाई बुरे हालों में तबाही के रास्ते पे जाते देखा है, सिर्फ और सिर्फ पारसाई के जोम में, इबादत के जोम में, नेकी के जोम में।
तकवा के जोन में। गुनाहगारों को मैंने आजिज़ी के बुत से मार कर दे और जी असी ते गुनाहगार हाँ ते पतरी गली जो होके निकलन की कोशिश की थी। फार्मूले उसके साथ नहीं चल सकते। हाँ, उसके फार्मूले नहीं बदलते, उसके जो कवानीन है वो नहीं बदलते। मैंने कहा ना, जब उसने कह दिया कि तुमने मेरे बंदों में फर्क नहीं करना, बल्कि मेरे और मेरे बंदों में फर्क नहीं करना, इतनी सख्त आयत, ऐ नबी ये जो तेरे और मेरे में फर्क करे यही काफिर है। जो नबियों में नहीं आपको करने दे रहा, वलियों में भी नहीं करने देगा। भाई उसके दोस्त हैं, आप मुझे बताओ आपके 8-10 दोस्त होंगे, आपके घर वाले बैठ के ये कहना शुरू कर दें कि जैन का फलाना फास्ट फ्रेंड है, नहीं वो उसका फ्रेंड है, नहीं उससे ज्यादा उसकी है। आपसे आपके सामने अगर बहस हो तो महिला आप ज्यादा चिढ़ के कहोगे तो तकलीफ की है, तो की लगे। और स्पेशली अगर सीरियसली तुम्हारे दोस्तों में 2-3 को बीच में कहे कि नहीं वो तुम्हारा नहीं, वैसे वो उसका ज्यादा फास्ट फ्रेंड है, जैद का, बकर का, तुम्हें तकलीफ होगी यार, ये क्यों, ये क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों में। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। स्पेशली अब मोना पढ़ी लिखी है तुम्हारे घर में, तुम्हारे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, हाँ, वो एक तुम्हें वैसे ही उसके साथ कॉम्प्लेक्स होगा। वो मुझे थोड़े दिन पहले कह रही थी तू आजकल कब्ज और बस्त की कैफियत में। मैं कहा चलो जी ठीक है ना, तो कब्ज और बस दोनों की कैफियत है। हाँ, वो मुझे कह रही थी तू आजकल इसमें। मैंने कहा अच्छा। ये गुलजेब ने भी किताबें पढ़ पढ़ी कुछ देर, बड़ा कुछ किया। अगले दिन पागल खाने के बाहर लोग गड्डियां गिन रही सी। तो हो जाता है। तो अगर वो मोना कहेगी कि वो फला दोस्त तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, इससे तुम्हारी इतनी नहीं, और बंदे बैठे हो तो मुझे मेरा ख्याल है बदतमीजी पे आ जाएगा, बंदी है। तो अल्लाह भी नहीं पसंद करेगा। उसके दोस्त हैं, उसकी मर्जी है कि नहीं जी नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो डायरेक्ट बातें करते नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम करते थे, नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे गए और तो नहीं कोई किया, वो हमारा नहीं है। इसी तरह उसके औलिया अल्लाह उसके दोस्त हैं, उसका मसला कौन आगे पीछे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम नहीं जी या आगे ने या पीछे ने या पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे, यार अब तुम्हारी क्या औकात है, हमारा क्या चक्कर है उसमें। ये अल्लाह जाने, अल्लाह का नबी जाने। तो वलियों को तो खाते ही रहता है। अब उसमें भी आके अगर आप ये करें तो अगर वो अल्लाह का वली था जिसकी आपने बैत की थी, उसने आपको 3 मुरादें आपकी पूरी हो गई या 2 पूरी हो गई, तीसरी फंसी गई, उल्टा उसने तुम्हारे पे फटीक डाल दी कि ये तुम 10 बच्चियों की शादियां करा के आओ और उसके बाद ये तुम्हें ये काम हो जाएगा। आपने हिसाब लगाया यार 10 बच्चियों की शादियों के इतने पैसे बनेंगे और एने ही तो प्लाट ही गया, मैं कहना मैं निकला फिर मिट्टी पावा है जो पीर देते। ठीक है, तो आप अगले पीर साहब के पास पहुंच गए, ठीक है, और वो जी मैं फैज लेना आया, फैज नहीं लेना, तुम वो प्लाट ही लेना आयो, रेट थोड़ा घटाओ मार्केट च, तो ये मरेगा, ये विंडो शॉपिंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये काम खराब कर, ये मुराद के चक्कर में है, ये खुदा के चक्कर में नहीं है। वो जो खुदा के चक्कर में है उसको अगर पहले मुर्शद से नहीं समझ आई, या पहला मुर्शद असल में अपने आप को बचा गया या छुपा गया या उसको है कि अभी इसका वक्त नहीं आया, तो वो दूसरे को भी पता है कि इसका वक्त नहीं आया, तो खास वक्त तक उन सारों ने उसको चक्कर देते ही रहना। उसकी चक्कर नहीं, बेसिकली उसकी सफाई हो रही होती है, ठीक है। ये और है, वो मुरादिया और है, आप दोनों को इकट्ठा कर देते हैं और कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। जहां तक बात थी बाबा जी के दरबार जाने ना जाने की, मेरे ही या किसी और की या किसी और की, जैसे मैंने कहा वो तीनों काकियों की, तो मैंने तो शुरू में जवाब दिया कि तीनों ठीक हैं। मेरे और बाबा जी को अगर बाबा जी जाहिरी तौर पे हयात हों तो मैंने पहले कहा है कि मैं तो पहले दिन ही बंदा बाबा जी के पास भेज देता था या मिलवा देता था, ये मेरे बाबा जी हैं। इकबाल साहब
डॉक्टर साहबा फौजिया जी आती नहीं है, पतली सी की, ये फौजिया और इसकी अम्मी, ये मेरे ख्याल 5-6 लोग हैं जो मेरे साथ बाबा जी के दौर के हैं। इनसे पूछ लो मैंने कभी इन लोगों को बाबा जी से ना मिलवाया हो या इस चक्कर में डाला हो कि मेरे और बाबा जी, मेरे से मिले हो तो बाबा जी के पास नहीं जाना है बाबा जी, मेरा ये मसला ही नहीं रहा। ठीक है, अगर आप लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे और अपनी मुरादों के चक्कर में, तो वहां से मार खा जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे में एक खामी देखी है और मुझे पता है कि ये खामी इसको मरवा देगी। ठीक है, ये बड़ा सिंसियर है, ये बड़ी नात पढ़ता है, ये बड़ा जी आशिक रसूल है, ये बड़ा गैरतमंद है, सारी बातें ठीक है। एक पॉइंट मुझे तुम्हारा पता है कि ये इसका वीक पॉइंट है। बीइंग ए टीचर मेरी उस पर नजर भी होनी चाहिए और मुझे वो तुम्हारे वीक पॉइंट को ठीक करना है। अब अगर मैंने तुम्हें किसी ऐसी सिचुएशन में डाला है या कोई ऐसा टास्क दिया है कि तुम्हारा वो वीक पॉइंट ठीक हो, तुम्हें चिड़चिड़नी शुरू हो गई कि यार ये काम मेरे से पहले लेते थे अब नहीं लेते। ठीक है, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम्हारा वो जो वीक पॉइंट है, और अगर मैं तुम्हें बता भी देता हूं कि ये तुमने गलती की है और यहां से तुम मार खा गए और दोबारा चांस नहीं है तुम्हारे पास, पैसे के हाथों मार खा गए हो, मैंने तुम्हें सारों का यार इसके पास पैसे जमा करा दो, तू गया यार 5-5 हजार के नोट है बड़े ने सर ने, जैसे महक पड़ रही है, चलो मैं महक हाँ, वो देखी हुई है तुमने मंडी? नहीं, मूवी नहीं देखी। मंडी नहीं देखी नसीरुद्दीन शाह वाली? नहीं। है क्या आर्ट मूवी, अगर देखनी हो देख लो। तो उसमें वो तोहफे हैं, यानी वो गुलाम अब्बास के ड्रामे में शायद बनी हुई है, मैं अगर मिक्स नहीं कर रहा किसी और से। तो उसमें दिखाया गया है कि शहर ज़रा आबाद होता है, तो वो जी कॉन्फ्रेंस वो की जाती है, करारदाद मुल्ला नेक लोग इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं इन्होंने क्या गंद डाला हुआ, इन्हें शहर से निकाल दो, शहर में सारी नूसत इनसे है, तो उन बेचारियों को निकाल दिया जाता है, सारे गाने बजाने वालों को साथ। वो जंगल में जाके एक जगह डेरा लगा लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ काफिले रुकते हैं। ठीक है, एक दुकान चाय की बन जाती है, फिर तो आखिरकार वहाँ एक शहर आबाद हो जाता है। तो बाद फिर कॉन्फ्रेंस होती है ना, कड्डो है वो मूवी वो है, लेकिन उसमें नसीर की बड़ी कमाल एक्टिंग है। तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी गायक हो, नाचने वाला हो, गाने वाला हो, कोई भी हो, पैसे लोग फेंकते हैं तो एक बंदा उन्हें रखा होता है चल्ला सा, वो पैसे इकट्ठे करता है। वो नसीर की वो ड्यूटी है उसमें, उसका मैं नाम भूल गया, वो बड़ा मतलब मुहावरा यूज होता है, मतलब वो बेजरर होता है, वो जहां मॉडलिंग कपड़े चेंज कर रही होती है वो फिर बारे कोई नहीं माइंड करता। तो वो आपको पैसे इकट्ठे करने पे लगा दिया जाए, बाद च पता लग गया एडा भी चला नहीं गा, ये 5-5 हजार वाले सारे नोट गायब ने। जैसे दाता साहब का लंगर जब इकट्ठा किया जाता है ना, सनूकचियां खोली जाती हैं, तो वो पिछले दिनों जिस बंदे की ड्यूटी लगी तो उन्होंने अब चेंज कर दी है। तो वो बहुत बड़ा स्कैम था, मतलब रोज का लाखों रुपया उसमें से चोरी हो रहा था। उन्होंने वो जहाँ इकट्ठे कर फेंक के वो सारे इकट्ठे नोट गिने जाते थे, उसमें नीचे दर्जे थी जहां से वो पैसे फेंकते जाते थे। जो भी था खैर, तो वो पता चल गया कि पैसे इसकी वीकनेस है। ठीक है, या आपको कह दिया गया ये काकी को ड्रॉप कर दो, कुछ दिन बाद काकी ने कहा सारा दिन ना कर लियो किसी को, तो कोई तो काम हुआ है ना। ठीक है, या फिर दूसरी को किस दिन भेजा तो उन्हें भी कहता मैंने आगे के सारा दिन मैं नहीं जाना, क्या हुआ है, वो सारे एम ही फ्रैंक हो रहा था, वहां रास्ते में रुको तो नाश्ता कर लो, चाय पी लो, अभी गाड़ी रोक के बैठ गया। दूसरी ने पूछा उन्हें क्या हुई है, तो पता चल गया भाई साहब नहीं है, मैं अब तुम्हें तुम्हारे वीक पॉइंट से ही तुम्हें उसको से ठीक करना है ना। आप पहुंच जाए एक और पीर साहब के पास, शहबाज शाह साहब के पास पहुंच जाओ, तो शहबाज शाह साहब को भी पता होगा कि ये इसका वीक पॉइंट है और ये वहां से भाग गया। ठीक है,
एक यूनिवर्सिटी से तुम दूसरी यूनिवर्सिटी गए हो, वो जी मैंने सेमेस्टर फ्रीज करे, मैं यहाँ से MBA करना, मुझे ये घर के करीब है, वो कहेंगे मामा कितने सेमेस्टर पढ़े नहीं, मैंने ये पास कर लिया, अच्छा चलो ले आओ रिजल्ट, केमिस्ट्री का कितने है, वो केमिस्ट्री का भी मेरा वो रहता था थीसिस ये वो फलाना, वो कहेंगे चलो ठीक है फिर केमिस्ट्री इथों ही करो, और बस जो थीसिस ही रहना, मैं कहना नहीं भाजी सारा ही करना पैना, तो केमिस्ट्री हो नहीं पास करनी तुम्हारी, तो केमिस्ट्री पास करनी ही पड़नी है, अगर तुम ये समझ रहे हो वहां से जाकर करा लोगे नहीं हो, तो वो आपको जैसे कहते हैं कि मज्जा नहीं दोस्त होंगे ना, डॉक्टर दोस्त होंगे ने, तो वो आपस में वो उन्हें पता होता है ये क्या हो रहा है, तो ये बंदा मरता है जो ओवर क्लेवर बन रहा होता है, क्योंकि ओवर क्लेवर बनते हुए ये सबसे बड़ी जो गुस्ताखी कर रहा होता है, वो ये कह रहा होता है कि ये जो मुर्शद है या मुरीद है या अल्लाह का मुर्शद है या अल्लाह का बंदा है या वली अल्लाह है, ये बेखबर है। जब वो ये समझता है कि इसको पता ही नहीं है, ये इसको क्या पता चलना है, तो असल में गलती उसने नहीं शो करना होता कि उसको पता है, बल्कि आप उसे लाख मनाते रहे तुम्हें पता, उसने नहीं मानना होता, उसे पता है, उसे नहीं पता होता, क्योंकि वो अपनी अकल समझ से नहीं उसको पता था, उसकी खास अपनी कोई शक्ति नहीं होती, वो जिसको दिखा दे और जब चाहे वो किसी के अंडर नहीं है, वो ठीक है, उसकी मर्जी होती है। वो आपको यहां बैठे अचानक आप यार खबर ला की बने जंग फिर लग गई है, हाँ कि सर नूं की होया, लाई तो पता लगा जी वो तो दोबारा शुरू हो गई जंग, सर को पता चल गया, सर के दिमाग में अचानक आई जा रही है बात, कोई अचानक दिल में आ रही है, तो इसलिए सर को होगा, अदरवाइज सर नूं भावें अपने घर का ना पता थले लड़ाई लगी हो, ठीक है, वो सारा उसके हाथ होता है। लेकिन इसको इजाजत नहीं होती कि ये एक तरफ इसको ये भी कह रहा है कि ये अल्लाह का बंदा है, और फिर उस अल्लाह के बंदे में खामियां भी देख रहा है, उसको जज भी कर रहा है। ये तो जज कर ही नहीं सकता, स्टूडेंट कैसे टीचर के नंबर लगा सकता है, इसको इन बंदों को फेंटी पड़ती है, ठीक है। अब ये पता चल गया ये सारे हैं, तो ये सर के भी सारे हैं, उन्हें दुआले हो जाओ, किस लिए हुए हो, अगर तो इसलिए हुए हो कि जी ये सुसर है आपका या आपका दादा है तो और बात है, लेकिन इसलिए हुए हो कि ये ज्यादा पावरफुल गवर्नमेंट है, इससे जल्दी काम होगा, तो यहां से आप मारे गए, ये डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप बाबा जी के पास दरबार पे जा रहे हैं, मेरे और बाबा जी में फर्क नहीं जान रहे आप, आपको पता है कि अब बाबा जी जान के छुपे हुए हैं और इसको सामने किया हुआ है, हमने दोनों तरफ जाना है, तो फिर तो ठीक है। तो इस चक्कर में अगर जा रहे हैं कि यार नू की पता है तो कल का बच्चा है, असल चीज तो बाबा जी गए ने, उथे पहुंचिए, अगे जाओगे बाबा जी पतली गली थाने डॉक्टर साहब को पुजे होंगे कि खच उते गलती हो, ठीक है, उल्टा चलान सर का हो जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट क्या तुम की है कली जन्ना पित्तल दी ते लोया भी, ठीक है, तुम्हें कहा था मैं कुंदन पेश करो, ठीक है। जैसे मैं पूछता हूँ कि आपको किसने दुआ कराई है, कई बार मैं गुस्सा भी खा जाता हूँ या डांट देता हूँ, ये कहता हूँ उसको कहना मुझे फोन करे, ठीक है। और कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, अब आप लोगों को लगता होगा पता नहीं इसको गुलजेर प्यारी लगती है या की चक्कर है, गुलजेर मेरे पास बाद में आई है, इसने जिन्हें दुआएं कराई वो पहले आए, तो वो बंदा जब वो पेशेंट मेरे पास अगर आया है, उसने कोई दुआ में उसे कराने लगा, उसने बात ऐसी की है कि मैं चुप रहा हूँ, उससे पूछा कि आपको किसने दुआ कराई, उन्होंने कहा जी गुलजेब, कहाँ होती हैं जी, अस्क्रीटन में होती हैं, अच्छा ठीक, एक हुआ, दो हुआ, तीसरा हुआ, तो फिर मैंने कहा उन्होंने क्या पे आए, खैर ये आ गई, तो इसने उन्हें ट्रेन ठीक किया हुआ था, मैसेज ठीक दिया हुआ था, तो मुझे प्यारी लगनी थी, क्योंकि मैसेज पूरा दे देना और फिर खुद को बीच में से माइनस करना, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर इस चक्कर में बंदे को डाल दो कि नहीं मेरे पास ज्यादा खालिस मैसेज है, उसके पास कम है, आपने बंदा कंफ्यूज कर दिया, दावा भी कर दिया, तो असल में आप कंफ्यूज हैं और आप कच्चे हैं, और आप खुद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी शिकार हैं
और अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी शिकार है। आपको खुद थ्रेट पड़ा हुआ है कि मेरे हथू बंदा ना निकल जाए। बाकी जो लोग आते हैं या शुरू में जो दुआ कर रहे थे उन सारों का ही पता होता है कि ये बेचारा आया तो किसी गर्ज से ही है, फंसा तो हुआ, रब ने इसे फंसा के मेरे पास भेजा ना, किसी वजह से फंसा है, लेकिन ये मेरे तक ही क्यों आया है कोई बात नहीं, जब आया है तो मेरे ज़िम्मे है कि मैं इसको पूरा प्यार दूं, मैं इसे पूरा मैसेज दूं। आगे से वो बेसब्रा हो रहा है तो ये उसका फ्लॉ है। अब मैं उसके ऊपर अपनी करामत की धाक बैठाने के लिए, उसको रोकने के लिए कुछ करूं तब भी मेरी गलती है। मेरा यही है कि मैं उसे, अब मैं मैसेज पे कायम हूं कि जी कल है नहीं है, करनी कर लूं, नहीं करनी ना करूं। वो जो बात है कि जी शाहजी जो बात करते हैं कि सोना अपने खसम ना होता है, सौरे ना नहीं सोना होता, या उसने कहा, दादी ने कहा कि प्यो का जाना होता, दादे को नहीं जाना होता। बाप ने एक बात मना कर दी है या एक चीज नहीं लेके दे रहा तो वो दादे से जाके ले लो। बाकी कजन, बाकी ताया चाचा जो फसाद फैलेगा ना कि फलाने ने मुंडे ਨੂੰ देती है दादे ने, वो तो दादे की विरासत में से लेके है, काम खराब ही किया ना उसने। वो जो दुनियादारी है या जो भी आपकी मुरादें हैं, वो आपका फिर जो बंदा जिसके साथ अटैच हो वही आप, वो भी आपको अल्लाह का बता रहा है ना। बेसिक मैसेज अल्लाह है, उसमें आप अगर फर्क करते हो तो हम मारे जाते। वो बेवकूफ़ी है और वो गलती है। जैसे अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़े सख्त अल्फाज हैं सूरह हुजरात में कि ये आपके लिए समझ रहे हैं कि आपको मालूम नहीं है कि आप बाहर आए, ये बेखबर समझ रहे हैं आपको। ठीक है, तो वो लोगों को समझना चाहिए उसमें। ये तो मैंने उसका देखा है कि वो खुद चाहे जितना मर्जी किसी को नचाए, जो मर्जी करे, किसी और को टेढ़ी आंख से नहीं देखने देता अपने, जो उसका है, जिस पे उसकी नजर होती है। खुद जो मर्जी है उसके साथ आंख में चोली खेल रहा हो, उसको नचा रहा हो, उसको तड़पा रहा हो, किसी और को टेढ़ी आंख से नहीं देखने देता। जी 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 अस्सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने बहुत ज़्यादा इस जो है ना महफिल में उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो एक थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है सर। मैं पहले ही माजरत करने लगा इस क्वेश्चन पूछने से पहले, ठीक है सर। सर आपने एक दफ़ा कहा था कि जब भी जाओ किसी भी दरबार पे, ख़ासतौर पर बीबी पाक दामन या मीरा मुआविजा सरकार, तो कहना कि पागल डॉक्टर की तरफ से बाबा मसमस हीलर्स सलाम। हीलर्स का नहीं, बाबा मसमस। नहीं बाबा मसमस का सलाम, सॉरी सर, मैं भी सो के उठूँ सर। अच्छा, बाबा मसमस का सलाम। अच्छा, तो ऐसे मैं ये इस तरह सलाम देता था कि पागल डॉक्टर की तरफ से बाबा मसमस का सलाम, फिर पागल डॉक्टर का सलाम, फिर सर मैं और से अपना भी सलाम देता था ना सर, ठीक है। तो बीच में कहीं सर शाहजी आ गए आपके फौरन बाद कि शाहजी का भी सलाम। एक दिन मैं किसी मेरा मौजूदा सरकार पे था तो मैं सलाम दे रहा था आपका, उसके बाद एकदम शाहजी का भी सलाम। मैंने कहा कि शाहजी कहाँ से आ गए बीच में, लेकिन फिर मैं देता रहा शाहजी का सलाम। मैं जहाँ भी जाता हूँ बाबा मसमस, पागल डॉक्टर की तरफ से बाबा मसमस का सलाम, पागल डॉक्टर का सलाम, शाहजी का सलाम, फिर गुलाम मीरा कहता हूँ मैं अपने आप को थोड़ा सा, तो मैंने कहा उनका भी सलाम, मतलब मेरा भी सलाम। अब जो इम्पोर्टेंस है सर, शाहजी की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी सर गुस्ताखी तो माफ, इस सिस्टम में शाहजी की बड़ी एक इम्पोर्टेंस है सर। एक मेरा वो सवाल है कि उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस है, वो क्या इम्पोर्टेंस है, एक ये सवाल है छोटा सा। दूसरा, पहचान जो दी है बाबा मसमस की,
वो डॉक्टर जावेद साहब ने दी है, उसके अलावा किसी ने पहचान नहीं दी। उसके अलावा एक आध कॉपी और निकली है, लेकिन मेन जो पहचान है वो डॉक्टर साहब ने दी है। ठीक है सर, ठीक है सर। सर और जो है शाहजी का रोल और उनकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन क्या है सर, अगर आप ये थोड़ा सा बता दें। मुझे लगा कि शुरू में आपने सवाल कुछ और था, बाद में आप सवाल शाहजी की तरफ ले गए हैं, या तो शुरू से आप पूछना ही शाहजी का चाह रहे थे? सर मैं ना पूछना ही शाहजी का चाह रहा था। यहीं पे मुझे दर्द है, लेकिन तुम लोग इधर दर्द करते हो तो मेरी किसी निकाली नहीं गई। हाँ सर मैं पूछना ही शाहजी का ही चाह रहा था, क्योंकि जब अब मैं सलाम करना बार बार यहाँ बैठ के, उधर दुआ सेशन जो सर्विसेज था वहाँ भी और यहाँ भी, वो बार बार बैठ के कहते हैं कि जरा मेरे ते ਇਹਦੇ ਚ फर्क वेखेगा वो मार खाएगा, जिन्हें मेरे ते ਇਹਦੇ ਚ फर्क किया वो मार खाएगा। या इवन बच्चों ने फेसबुक पे पिक्चर अपलोड की, काट दी उनकी साथ से, उन्होंने कहा तुम मरेंगी, तुम ही कटी जाएगी, जिन्हें मैनू कटिया वो कटिया जाएगा। फिर वो बड़े कई बार आके कहते भी हैं वो कितने गई हूँ, कितने ही हो। ठीक है, अगले दिन किसी को मैं याद कर रहा था, जब उसने मुझे कहा कि सर ये क्या ट्रॉली बैग उठाया हुआ, ये आपने क्या नया ट्रेंड किया? मैं कहा आपको याद है शाहजी ने आज से 10 साल पहले आप लोगों को कहा था कि ये सीटें मैं खाली जो है ना ये नहीं है खाली, मैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स उतरते हुए देख रहा हूँ और जितने यहाँ बैठे हुए हैं इनमें से एक आध ही रह जाएगा, और एक आध ही है। ये लफ्ज बोले थे उन्होंने। ठीक है, और मैंने कहा आप में से चंद में से एक तुम मुझे याद हो जिसने बड़ा यूं करके किया था, लेकिन नजर कभी कभी आते हो। तो शाहजी अपनी मौज के बंदे हैं, अपनी ड्यूटी के बंदे हैं, सिस्टम अल्लाह का है, उस सिस्टम में उनका अपना एक रोल है। आपके दिल में उनके लिए आ गया, असल में वही बात आ गई आपकी समझ की। शाहजी शुरू में बहुत ज्यादा गुस्सा करते रहे हैं, मुझे कहते रहे हैं, अगर मैं किसी को कहता था कि आप लीला चले जाएं या आप इस बच्चे को लेके बीवी पाक दामन जाएं और वहां से बाबा मौजरे आ जाएं, और ये इस्लाम देना है, पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का इस्लाम देना, तो बड़े नाराज होकर कहते थे कि तू की करना पे इन्हों खराब करने तेरा अपना भी हिस्सा है, तू ही तेरे पैसे कटोणगे, तू फड़िया जाएगा। मैं हंसता रहता था, फिर भी वो कहते तेरी यार एक गल नहीं। फिर उनके पास जो रूहानियत के लोग आते हैं जो बहुत बात को समझते हैं, या उन्होंने मुख्तलिफ पीरान से तरबियत पाई है या मार खाई है, उन्होंने कईयों ने कह दिया कि शाहजी कितने तुसी भी बैठे रहंदे हो, तो यार तो गल का नहीं पता है, तो ये बंदा क्या कर रहा है। मैं अपनी उसी डगर पे ही रहा हूं। ठीक है, तो जब मैंने आपको कह दिया कि आपने वहां जाके इस्लाम देना है, जैसे आपको आपकी अम्मा जान कह दें कि बेटा तुमने खाना काबा जा रहे हो, तुमने वहां पूरे मुल्क की खैर और बरकत के लिए दुआ करनी है, आप वहां जाके पूरे मुल्क के लिए दुआ करते हैं, फिर आप शुरू हो जाते हैं नहीं अल्लाह मियां मेरी आर्मी दी भी खैर, फिर फौज दी भी, पुलिस दी भी खैर, रेंजर दी भी खैर, सिविल वालों दी भी खैर, डाकखाने वालों दी भी खैर, शहरियों दी भी खैर, ठीक है, मेरे अब्बा जी दी भी खैर, अम्मी दी भी खैर, घर दी भी खैर, भैनों दी, भरावां दी, भरजाइयां दी, मतलब लिस्ट बनाते जाएं। तो आपकी अम्मी ने जब पहले कहा है कि सारे मुल्क दी खैर, तो उसमें सारे आ नहीं गए, लेकिन आपकी अक्ल की खोपड़ी जो है वो अभी बीच में अपनी लुच फ्राई कर रही है आसान अल्फाज में। लेकिन चूंकि कार अपनी सादा लोई में रही है, तो आप फिर अपना भी सलाम रखते हैं बीच में, सरदा रहता, बाबा जी का रहता,
ठीक है, मैं वो जो कहता हूँ कि कहना कि पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा, ठीक है, तो मैं तो खुद दो बता रहा हूँ। एक तो जिन्हों सलाम कर दे पे हो, पहले तो वही फड्डा कि यार कबर ते घलदा की करना, ते कबर ते की कहो तो सुनता ही नहीं, तो की करना, ये खुद इस पर तो बड़ी बहस है। खैर वो एक अलग इशू है। अब आपको मैंने एक तो उस दरबार पे भेज दिया, एक तो हो गया दरबार वाला, दूसरा बाबा हो गया, तीजा मैं हो गया, चौथे तुसी हो गए, पंजवां तुहाडा धी पुत्र जिहदा फड्डा पिया हो गया। तो वादतुल वजूद में तो ये काम खराब हो गया, ठीक है, वननेस में बात नहीं रही। लेकिन मेरी नीयत क्या है, मेरी कन्विक्शन क्या है और आपकी मानता क्या है। आपको ये सारा लेक्चर किसी ने दिया है, उसके बावजूद आप मुझे इतना मानते हैं कि आप जाते हैं और मोहब्बत दरिया खड़ा होकर आप जैसे मैंने कहा वैसे ही मैसेज देते हैं, काम आपका हो जाता, ठीक है। और आपको यह ऐसी एविडेंस मिल जाती है कि आपका इस्लाम कबूल हो गया, आपको वालिद आ गया। तरीकाकार मेरा गलत नजर आ रहा है, ये ठीक नजर नहीं आ रहा, तो उसकी मेरी कोई हिकमत होगी या मुझे अलाउड होगा, ठीक है। लेकिन उसको आप उतना ही रहने दें, उसमें फिर अपना लहदा, शाजी का लहदा, फलाने का लहदा, वो आपकी अकल है, ठीक है। उसमें आप खुद अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, अभी आप पहले उठाया होता है ना, तो इसका मतलब तुम्हारी ये वाली साइड है, ठीक है। इधर वाले ਨੂੰ मौत पाई ਹੁੰਦੀ है, इधर ਦੀ वो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई पता नहीं, किसी पार्टी ਨੂੰ पता नहीं लगता। जी सर मैं पूछ रही थी सर, जिस तरह आप कह रहे थे कुछ दरबार शरीफ मुख्तलिफ जगह पे लोग जाते हैं सर, वो मुरादिये होते हैं, उनकी लिस्टें होती हैं सर। सपोज जिस तरह हम लोग आपके पास हैं, तो सर आपसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं अपने फैमिली के बारे में या जो, तो सर वो भी मुराद में आता है, हमारी वो लिस्टों में आता है। देखें उसको ऐसे समझ लें, हम सब इकट्ठे रहते हैं ना जी, हम सबको एक दूसरे से काम मिलता है, काम पड़ता है जी, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर हूँ, आपने मेरे से नहीं मेडिकल मसला डिस्कस करना तो किससे करना है? अगर मैं आपको अवेलेबल हूँ, मैं आपका फैमिली फिजिशियन हूँ या फर्स्ट चॉइस फिजिशियन हूँ, तो आपने मेरे से ही बताना है ना जी। मुराद में नहीं है ये। लेकिन अगर मुझे ये पता चलता है जी कि आप मेरे पास आते हैं, आउट ऑफ टर्न आते हैं जी, ठीक है, अपॉइंटमेंट के बगैर भी दिखाते हैं जी, फैमिली फ्रेंड है, फीस भी नहीं देते हैं, या कभी दी कभी नहीं दी, या एक दिखाने आया 3 दिखा गए, बाकी 2 के मशवरे कर गए, लेकिन उसके बाद मेरी दी हुई दवाई खाने की बजाय फिर उसके बाद आप किसी और हॉस्पिटल जाके फिर एक और बड़े डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके 15 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिली, 15 दिन मेरी दवाई भी नहीं खाई जी, सफर करते रहे, फिर उत्थे जाके इंतजार भी किया, फिर फी भी पे की थी, फिर वही दवाई उहदे को लिखा ली जी। फिर आप पकड़े कहाँ से जाएंगे? आप आके कहेंगे नहीं जुवेद साहब, अपना जुवेद बड़ा अच्छा डॉक्टर है, वो शहर यार को गए उन्हें यही दवाई दी जी, नहीं वो जुवेद के घर खड़े रहने, तुसी शहर यार कदों गए? कल गए दिखाया उन्होंने, अच्छा तुसी नहीं ठीक हो जो दवाई नहीं खाधी सी, मतलब 15 दिन पहले का ये नहीं होना, असी इन्होंने क्या सी क्या सैकंड ओपीनियन ले लीए शहर यार को, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦੱਸੀ ਦਵਾਈ ਤੇ बिल्कुल ਉਹੀ ਦੱਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇ नहीं दसी सो। अब आप क्या समझते हैं कि जुवेद को बड़ी खुशी होगी कि उसकी दवाई की तस्दीक हो गई है शहरियार से जी, उसे हार्ट बर्न होगा जी कि यार मैंने इसको आउट ऑफ द टर्न देखा, रात के 3 बजे देखा, साथ ही अपनी मेड भी विखा गई, नाल अपने ड्राइवर का भी पूछ गई जी, नाल मेरे को नुस्खा भी लिखा गई, मैं पैसे भी नहीं ले, तो इन्हें उसकी कदर भी नहीं की जी, ठीक है।
तो अगली बार फिर ये करेगी तो वो जावेद आपको और तरह डील करेगा, जी ठीक है, उसके ज़र्फ पे ही है ना, जी करेगा। लेकिन वो जो अगर उसको जावेद को किसी और ने बिठाया हुआ है हाँ जी वो नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि शिफा तो उसने देनी है, जी लेकिन वो चेक किया आपको ये कर रहा है कि आप कर क्या रहे हैं, जी उसको कहाँ तलाश कर रहे हैं। जैसे वो कोई सियाना कहता ना कि अल्लाह हर एक के दिल में है, जी। बोलता किसी किसी की जुबान से है, जी हाथ वो किसी किसी का होता है, ठीक, जी अब वही पहचानना होता है कि वो कौन है। और वो कहता है कि इसने मुझे नहीं पहचाना, जब मेरे दोस्त को नहीं पहचाना मुझे क्या पहचानेगा। गालिब ने इसका इशारा दिया है, नदीमे दोस्त से आती है बुए दोस्त, जी ठीक है, जी नदीम किसे कहते हैं, दोस्त कोई, जी ठीक, तो नदीमे दोस्त, दोस्त का दोस्त जो है, दोस्त जो- नदीमे दोस्त से आती है बुए दोस्त, दोस्त ठीक है। खुशबू आती। मतलब मौला अली से अगर नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू नहीं आनी तो फिर को मौला अली की अपनी शरीयत होनी है, हाँ जी ठीक। जी तो नदीमे दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हूँ बंदगी अबू तुराब में। मौलवी को ये बात समझ नहीं आई, मैं कहा अस्तगफिरुल्लाह, बंदगी अल्लाह की करनी है तो मौला अली की करी जा रहा है, काफिर 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 काफिर। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेरी औकात नहीं है कि मैं मदीने वालों तक पहुंचूं, हाँ जी हुंदा तो उदू हुंदा, मेरे तक तो अली पुजा, हाँ जी अली को मैनू वो खुशबू आ रही है, सही ठीक है। रब का तो सानू पता नहीं, पता नहीं रब का सानू मदीने ने दसे इधर ਨੂੰ मूव करना है, ਅਸੀਂ इधर ਨੂੰ मूव कर रहे हैं, ਅੱਜ कह रहे इधर ਨੂੰ करना है, ਅਸੀਂ इधर ਨੂੰ कर लांगे, सानू की पता केड़ा रब है। हाँ जी ये आजी का एक स्टाइल जी कहना मेरा मैं तो अली की बंदगी करना, मैं जिधर ਨੂੰ अली तुरी जाएगा ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ अली अली ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। हाँ जी जिसको नहीं समझ आ रही करे अस्तगफिरुल्लाह बंदे ਅਸੀਂ अल्लाह दिया। भाई फिर फर्क कर रहे हो अल्लाह और अल्लाह के बंदे में। बंदे अल्लाह तो नहीं नीचे आएगा, जी वो तो बंदा ही कोई होएगा, तो बंदा तुम्हें हजम नहीं हो रहा और अल्लाह बार बार इशारे दे रहा है कि ये तुमसे अफजल है। जो शैतान का टेस्ट था ये तुमसे अफजल है, ये आदम का टेस्ट है। हाँ जी उसके अंदर भी अचानक एक बंदा ले आते हैं, 12 भाइयां जो कहते नहीं आ रहा ਤੁਹਾਡੇ जो छोटा है ਤੁਹਾਡੇ जो चंगा है, वो कहते नहीं ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਗਏ ਆ, यूसुफ ਤੇ छोटा है, वो कहता नहीं भाई ਇਹੋ ਹੀ है, मानो ना मानो, सही समझ रहे हो। तो आपने डिस्कस तो मेरे से ही करना है ना, हाँ जी मेरे से करोगे जी और भी मसले सारे करोगे, जी ठीक है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा, आपने मुझे रात के 3 बजे दिखा लिया कि सर ये मैं एग्जाम दूं कि ना दूं, जी मैंने कहा ना दूं। जी आपने मेरे से किस रेफरेंस से पूछा है? अगर तो आपने इस रेफरेंस से पूछा है कि सर भी अच्छे प्रोफेसर हैं, इनसे पूछ लेते हैं, ये और बात। अगर आपने इसलिए पूछा है कि ये अल्लाह का बंदा है, ठीक है, तो फिर अल्लाह के बंदे की तो जुबान से कोई और बोल रहा है। हाँ जी अगर वो अल्लाह का बंदा है, ठीक, जी तो अगर अल्लाह का बंदा ये वाला जो है इसको पता है कि तुमने नहीं जाना अमेरिका, हाँ जी तो वो जो कराची में अल्लाह का बंदा बैठा हुआ है वो कैसे कह रहा है कि तू चला जा कराची, तू चला जा अमेरिका? सही उसको अल्लाह कुछ और बता रहा है, इसको अल्लाह कुछ और बता रहा है, ये तो तुमने खुद ही फर्क किया, जी फंस गए हो आप, ठीक है। क्योंकि अब जो कराची वाला है ना उसको पता चल गया तो अल्लाह ने अब इसके लिए तुम्हें लगवानी है फैंटी, हाँ जी ठीक है, क्योंकि लाहौर वाला का यार है, जी वो पता ही कहेगा अच्छा कराची जाना है, अमेरिका जाना है जी, वो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं मैं अमेरिका जाऊं कि ना जाऊं, उनको चलो देख लो, दिल करता है तो चले जाओ। हाँ जी वो कह रहा है दिल करता है तो चले जाओ, हाँ जी असल जो तुसी जाना चाह रहे हो, जवेद साहब ने कहा नहीं जाना, हाँ जी तुसी गंद पाया आप, डॉक्टर साहब इधर रिश्ता कर लें, जवेद साहब ने कहा ना करो, ठीक है। बाहर निकल क्यों 6 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਘਰ ਤਰਲੇ पे करते ने, पल्लू जिहा मुंडा है, मां भी झली जीगी है, सर ने कहता नहीं करना, कंजरी ने कहा सर ਨੂੰ मैं नहीं करना, ਇਹਦਾ कोई यार हो रहेगा, मैं इत्थे ही करना है, मैं देखनी किवें नहीं ਹੁੰਦਾ, 6 मेरे को हीआं है, मैं अजे ਇਹਨੂੰ बिठाई रखा, चलो कराची वाले बाबे को, कराची वाले बाबे को तुर गए, सर जी सर सलाम कहते सन, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, सर ने तो मेरी होनी गल हुई है तो उन्हें तो मैनू नहीं सलाम आखिया, तो गाला कड्ढन दिया सी।
ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਰ ਜੀਏ ਅਮਰੀਕਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਕਹਾ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਓ। ठीक है ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਰਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਬੀ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜੇ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਕੰਜਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਪਸੰਦ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਪਸੰਦ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੂੰ 2 ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 2 ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾ ਗਿਆ। ਮਰਨਾ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਰਾਦੀ ਹੈ। ठीक है सर मुश्किल में पड़ जाओ तो सही ब्लाइंड तो खेल लो, ठीक है, पुग गए तो तां भी ठीक है, ठीक है, ना भी होवोगे तो जिन्हों भी गाला कढोगे विचू तो अपने आप नूं कढोगे। जी लेकिन मेरे मुंह से निकल गई, फिर तुमने ना मानी या उसमें मीन मीख निकाली तो फंस जाओगे, वो नहीं देखेगा। हाँ जी क्योंकि असल में आप अल्लाह वाला जिसको कह रहे हैं, तो फिर अल्लाह वाले से आप अल्लाह ही की बात पूछना चाह रहे हैं ना। तो जब अल्लाह ही की बात पूछने के बाद उसको नहीं मानोगे तो ये तो पूछने के बाद ना मान के फिर छितर खाने आपने। सही अब आप कह भी नहीं सकते, हमें नहीं पता था। ठीक है ठीक है सर तो वो इस वास्ते मेरी मां कहती होंगी है कि इन्होंने नाल नहीं लाई दियां होंदियां पुत्र, इन्हां दी गाड़ी भी भैड़ी है, पिछाड़ी भी भैड़ी, अगर इंज ही ठीक है। इन्हां को परा हो के नंगी दा हुंदा है, ये ते आप अपने आप नूं तंग हुंदे ने। जी सर मेरी मां सारी उम्र पाल हुंदी ते आप अपने आप नूं तंग हुंदे ने, ते आप मरन नूं थां लभण दे हुंदे ने। ठीक, इन्हां को पता नहीं दुनिया की लैन जांदी है, जेबां खाली, इन्हां को सिवाय अल्लाह ते कख नहीं हुंदा। पुत्र तुसी दुनियादारी करनी है तो सारा कुछ करना है, कर लो, अल्लाह अल्लाह भी आपे कर लांगे, अल्लाह आप ही आ जाएगा। शुरू से अभी साइड पर रखी थी। बाबा ही से जब मिले मुझे कहती है, शुरू में वो बड़ी सख्त थी, हमें पूछती थी कौन बाबा है, किधर जाते हो। हाँ बाबा से मिले तो फिर उन्होंने, वो खुद ही कहती है, कहती मैं पहले दिन ही उन्होंने मेरा दिल ले लिया था, या मुझे नहीं पता वो क्या हुआ था, तो मुझे अपना नाना जी मेरे याद आ गए और उन्होंने मुझे वही कहा जो वो कहते थे। हाँ जी बहुत चीज है। बहरहाल आपके सवाल का जवाब मिला कि नहीं जी मिला? सर मिल गया मिल गया। जी सर थैंक यू किसने हाथ? एक और बंदा बोला था, 3 बंदे यहाँ से बोले थे, आप थी? यही था कि मुझे तो यही लगता था कि अगर हम बार-बार कोई बात करेंगे तो उसका मतलब हमारी लिस्ट ही खत्म नहीं। नहीं, लिस्ट तो मसले पढ़ भी जाते हैं, आ भी जाते हैं। हाँ उसमें भी अब मैंने आपको कह दिया आपके बच्चे की तबीयत खराब हो गई, मैंने कहा बेटा तू अपने खामन के लिए दुआ कर। वो सर मेरा बच्चा बीमार है, बेटा तो उसके लिए दुआ कर, खामन के लिए दुआ कर। सर मैं कह रही हूँ मेरी बेटी बीमार है, मैं कही यार तुमने खामन की दुआ कर। सर मेरी उससे लड़ाई, मैंने नहीं उसके लिए दुआ कर दी, पिछली गाल निकल आई ना। उसने कहा पुत्र कोई गल नहीं की, तेरा कसम है दुआ, तो उसका मेरी बेटी से क्या तल्लुक है? लै तू किथों घर लैके आई से, ओदी ही है बेटी, तू दुआ कर ली दुआ, वो फट बेटी ठीक हो गई। अब क्या आपको नहीं समझ आई कि ये सर ने की समझाया कि की गल हुई है? 4 दिन बाद फिर दूजी बीमार हो गई। सर ए बारू चीज़ां खांदी है, सर ने कहा तू उन्हें माफ कर दे अब्बे नूं। सर मेरी तो कोई मसला नहीं है, उसके लिए दुआ करो। सर मैं आपको क्या बताऊं, जो मर्जी बताऊं उधर ही दुआ कर। फिर सुलह हो गई, फिर बच्चा ठीक हो गया। चौथे दिन बंदा आ गया, सर जी मेरे लक पीड़ नहीं ठीक हो रही। यार पता नहीं इधर से दवाई ले लो, पता है कि मैनू इन्ना नहीं मानता, ये हमें फंस जाएगा। वो यार तू दवाई ले लो। और सर जाने दे, मुझे पता चला है कि वो बेटी बीमार हुई तो यूं ठीक हो गई, बीमार हुई यूं ठीक हो गई। सर मैंने नहीं जाना, ये छड़ी फेरो थे,
अच्छा ये आप कहता पे मैं सूटियां खानियां है ठीक है पुत्र अच्छा इस तरह करो कि बेगम के जाके टांगे दबाओ सर अस्तगफुरुल्लाह की गल की असी सैयद ही गया मैं कहा भावें सैयद हो जाके बुढ़ी दी लत्तां दबा सर मेरी कमर में दर्द मेरे से बैठा नहीं जा रहा यार उसे लेफ्ट पांव पकड़ ले उसका जाके चले मैं पकड़ लेता हूँ तो सारी ये कमर दर्द ठीक हो जाएगी अच्छा अच्छा गया वो पैर फड़े ने ठीक हो गया ये चूचा तो नहीं गा ना तू चूची है तो सोचना चाहिए ना कि यार ये गल की हो रही है फिर आ गया कुछ 15 दिन बाद अभी सर खेल रहे हैं ठीक फिर आ गया सर क्यों है लक पीड़ हो रही है यार तू दुबई छड़ दे असल बाहर के मुल्कों च बड़ा मसला है पैसे के चार आ जाते हैं बंदा जना जनू च पै जाता चंगी गल नहीं होंगी नहीं सर मैं तो अस्तगफुरुल्लाह सर बैली डांस डूंस वो भी दोस्त लै गए लेकिन नहीं सर मैं लिमिट से मैं नहीं क्रॉस होने देती नहीं यार बंदा किते कर ही बैठा ना तो अपना जुस्सा वेख ते बैली डांस हो अच्छा सर ये उस वजह से है नहीं मेरी वजह तो है पूरा सर औखे हो रहे हैं ठीक है या तो सर बदलेगा या अपने आप को बदलेगा या अगली बारी रंगे हथा फड़िया जाएगा ठीक फोन बाई चांस खुला रह भी जाता है बंदा नहांदे अंदर डिग भी पैंदा है बुढ़ी उसे फोन तो 1-1 फोन करन लगी अगू गुलशेर का फोन आ रहा है उन्हें ऑन किया वीडियो कॉल है गुलशेर नंगा ही बैठा है फोन भी जाएगा फोन 1122 नूं लेकिन वो लैदा ही जाएगा ठीक है तो सर ने 3-4 चांस दिते रहे ना ठीक है हूँ सवाल ही पूछी जाओगे ए दिन सिरात अल मुस्तकीम 5 बारी दिन च पूछता पिया 70 साल हो गए ने हजे भी पूछी जान दिया कई बार ट्रैफिक सार्जेंट पूछ लेता भाई तुसी जाना है या पूछी जाना है क्या ख्याल तो ट्रैफिक सार्जेंट भी कई बार कह दिंदा कि चलो ठीक है मैं दसना सीधा राह किधर है तो सीधा फिर कब्रिस्तान जाता कहता पता नहीं बेगम ने बेला नहीं मारिया सिर च उत्थे ही दम दे दिता सही ठीक है लेकिन आना पूछना है बार बार पूछना नहीं है बार बार समझना है बार बार कि यार ये बार बार ये कह रहे हैं कि बातें नहीं करती हैं मैं तो इतनी सारी बातें नहीं करती नहीं तुम्हें समझ होती है मतलब जैसे उन्होंने भी बात की ना कि मतलब बहुत से मुझे ये होता है कि आपको पता है मतलब नहीं मुझे कोई नहीं पता होता मैं घर में बैठ के आपसे बात कर लेती लेकिन बहुत सारी चीजें मतलब मुझे लगता है कि मेरी शायद लिस्ट है ये तो अब मेरी करेक्शन हो गई है कि ये बात ऐसे हुई फैमिली की सर आपको पता हाँ ही जी, होगी यही बात। तो वो फिर मुझे अभी लगा कि शायद हम अपनी लिस्टें बता रहे होते हैं आप वो हम भी उन्हीं में शामिल हो रहे हैं नहीं देखें एक मैं चीज शायद मैं कोई और काम है मुझे अब कोई हाँ और जी। काम है अब मुझे कोई और काम है मैं तो इस कॉन्टेस्ट में मुझे भी समझ है यूं समझ लो कि हाँ अगर आप लोग दोनों दुआएं करा रहे हो या दुआ का काम कर रहे जी हो लेकिन इधर से मसले आपको हो ही जा रहे हैं उनमें आप 10 दिन एक प्रॉब्लम फेस करते हैं आखिर 11वें दिन मुझे फ़ोन कर ही लेते हैं या मेरे पास आ जाते हैं कि सारी ये फिर ऐसे ऐसे हो ही जा रहा है मुझे पता है कि ये दुआ का काम कर रहा है उधर से शैतान इसको नहीं ले सका ये उधर फोकस्ड है और ये अपना बुलडोजर चलाई जा रहा है ये जाई जा रहा है उसने अब इसको इधर से पंगा डाल दिया सही तो इस बेचारे को इधर टाइम देने का तो टाइम नहीं है तो इधर मैं इसको बता दूं कि यार चूहा इधरों आंदा पे इतने रुड तो बंद कर तू ठीक है तो मैं बता दूंगा कि बेटा ये आप बंद करो ये ऐसे करो ये वैसे करो ठीक है वो आपकी मुराद नहीं है वो तो आपने मुझे ही आके बताना है ठीक है अगर आप मेरे साथ मिलके काम कर रहे हो मेरा काम कर रहे हो या मेरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसमें अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपने मुझे ही बताना है ठीक और कुछ नहीं जैसे आप पर्सनल प्रॉब्लम समझ रहे हैं तो आपने छुट्टी तो मेरे से लेनी है ना ठीक मुझे अगर सच बता के छुट्टी लोगे कि सर वो ऐसे हो गया वो अब्बू को चुक पड़ गई है ठीक है
तो एक तो ये है कि मैं कहूँ ठीक है बेटा ये छुट्टी ले लें, आप जाएं हस्पताल जाएं, टाइम लें, MRI कराएं, फिजियोथेरेपिस्ट को हफ्ता ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਛੁੱਟੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ मेरी गल करा दी। नहीं सर अब्बू को पढ़ियो यार, तो अम्मी से बात करा दी, अब्बू की लला छुट्टी आई थी। मैंने कहा सर एक दिन की छुट्टी, हाँ ठीक है, कल तक ना ठीक हो तो आज ही। अब आप घर गई अम्मी से बात करी, मैं अम्मी ने क्या मैं माई जान दे अब्बे ने दुआ दे दे, उन्हें दुआ दे दी, अब्बे की चुक निकल गई, तो तुम्हें हेल्प हो गई ना जी। तो वो फिर कुछ 8 दिन बाद अगर कोई मसला हो गया, मैंने फिर तो ये तुम्हारी मुरादें नहीं है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, एंटी फोर्स जो है ठीक। उसमें तो मैंने आपकी हेल्प करनी ही करनी है, ठीक। या मैंने आपको गाइड करना ही करना है कि ये ऐसे कर, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਡ ਨਾਮੀ ਦੇ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਫੋਨ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰ ਫੇਰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰ वो इंज हो गया, सर ये हो गया, सर वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, सर आज क्रोशिया वाले 3 गोल करेंगे कि 2 करेंगे, ठीक है सर वो मैंने सर अगर मेरी ये लॉटरी निकल आई ना, मैंने बेट लगाई है आज उस पे ना, ठीक है तुझे तो कुछ ए मुरादी है सही ठीक सर बॉन्ड केड़ा ले लिए ठीक ऐसे सही। ये बातें और या नौकरी तुम्हारी चली गई है, वो ठीक भी नहीं गल की थी मैं तो थोड़े नाल, मैंने तो वो भी बात नहीं की आपसे। मैं तो डर के मारे बैठी गई। यार ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है, इसमें अगर आप लोग ये सवालों जवाबों के वो शुमायरा ये सारे पोस्ट वो बना देते हैं, पोस्टें शोस्टें फार्मूले बन जाते हैं, वो बेचारे अपने हिसाब वो भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन उन्हें नहीं कई जगह पता चलता है करना है नहीं करना। इनमें से एक्यूरेट मुझे अभी तक जो बच्चा काफ़ी 90% तक सही समझा वो इमरान सादिक है, लेकिन बाकी जज्बाती भी हो जाते हैं, अपने अपने नज़रिए से भी देखते हैं, ठीक भी जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें नहीं होती बनाने वाली। वो आसान काम बाबा जी ने पकड़ा, आज सूरह रहमान सुन लो। अब एक तरफ कुरान सुना रहे हैं, 2 साल पहले वो धमाल डलवा रहे हैं, उससे 4 साल पहले वो गाना सुनवा रहे हैं, ठीक है। लगता है ऐसे जैसे बाबा जी ने आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कबूल किया, ठीक है। नहीं, बाबा जी जिस देश जाते गए उस भेष में आके उन्होंने वो काम किया, जिस क्लास में बैठ रहे थे उनको जो लैंग्वेज समझ आ रही थी उस लैंग्वेज में उन्होंने बात की। तो इसी तरह अपने आप को भी उन्होंने छुपाना था, क्योंकि बाबा जी से पहले या और भी आजकल के भी कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो आम टर्म यूज होती है कि तली के सर जुमा देंगे ने, आप उन्हें जाके कह उन्हें ऐसे कहा ये काम हो गया, ठीक है। और अकेले एक बंदे को नहीं, मतलब आते जा रहे हैं लोग और वो कह रहे हैं और हो रहा है, जो वो कह रहे हैं वो हो रहा है। लोगों के ठट लगे हुए हैं, रश लगा हुआ है, या लोग ढूंढ रहे हैं इस तरह के बंदे को ना। बाबा जी ने इसको टोटली 180 डिग्री ऑपोजिट कर दिया कि लोग खुद करें, किसी बंदे के भी मुताज ना रहें, और उनका अल्लाह से अपना ताल्लुक हो, ठीक है। तो कभी कहा गया सूरह रहमान सुनो, कभी कहा गया करो, चाहे उस पर भी इतराज आता है लोगों के, इवन सूरह रहमान पे भी इतराज आता है, ठीक है। नॉन मुस्लिम्स को सूरह रहमान पे इतराज हो जाएगा, मुस्लिम्स में से बहुत से कहते हैं जी हदीस में नहीं लिखा, कौन सा रेफरेंस है, सूरह रहमान ही क्यों कारी है ना इतराजा, तो वो 100% तो सेटिस्फाई आप किसी को भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये सारा उनका जो तरीकाकार था, इस सारे के बावजूद ये आपने गौर करना है कि काम तो तीनों तरीकों से हो रहा था, धमाल से भी हो रहा था, मौसीकी से भी हो रहा था, इससे भी हो रहा था। और कई बार वो कह देते थे कि तुम कह भी दोगे तो होगा, और वो बंदा कह देता तो होता था, ठीक है। उसमें अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, ठीक है, बहुत पुराने हैं या मेरे से बहुत पुराना ताल्लुक है। आप में से तो जितने बैठे हुए हो मेरे से बहुत फ्रैंकनेस की हद तक का ताल्लुक है, ठीक।
बाबा जी जैसे लोग क्यों खतरनाक होते हैं, या ये वाला जो महकमा है जो ज़ाहिरियत में ना आपको पता ही नहीं चलता ये सही है या गलत है, शरीयत भी नहीं नजर आती। ये बाखबर और लेवल पे होते हैं, ये आप मेरे से बहुत ज्यादा जानने वाले लोग, अल्लाह ने इन्हें बहुत ज्यादा बताया होता है। ठीक है, यूं समझ लो कि मूसा अलैहिस्सलाम, हमने उसमें ये मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन आपको समझा रहा हूं कि रब ने ये मिसाल दी हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास वक़्त की किताब या वक़्त के कुरान या तुरैत का पूरा इल्म है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने देनी है, उसके लॉज भी उन्होंने बनाने हैं। जो मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे वही होगा, वही हरफ आखिर होगा। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि तेरे इल्म से भी आगे इल्म है, तो वो खिज़र अलैहिस्सलाम है। अब वहां मूसा अलैहिस्सलाम को समझ नहीं आ रहे, ठीक है। और मूसा अलैहिस्सलाम को पूरा मिस्र जानता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अनाउंस किया हुआ कि मैं अल्लाह का नबी हूं, ठीक है। वक्त के बादशाह के आगे डट के खड़े हैं, फिरौन जैसे बादशाह के आगे। खिज़र अलैहिस्सलाम को जानता ही कोई नहीं है, ठीक, कोई मुरीद ही नहीं साथ फिर रहे। अब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, अल्लाह का रेफरेंस ना भी नहीं कर सकते, लेकिन कह रहे हैं कि यार तुम किधर आ गए, तुम मेरा काम मुझे डिस्टर्ब करोगे, मेरे यार तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। ठीक है, आपने बाबा जी जैसे लोगों का ज्यादातर होता था, ये मुराद जैसे वो लड़की को उसमें जो मारा जिसको कि यार जाओ अपने मुर्शिद के पास। मूसा अलैहिस्सलाम को वो कह रहे हैं तुम मेरे साथ नहीं चल सकते और मुझे भी डिस्टर्ब करोगे। वो कह रहे हैं मैं नहीं क्वेश्चन करूंगा ये वो फला, क्योंकि ये लोग कर गुजरने वाले, इन्होंने कर ही जाना होता है। ठीक है, अब साथ एक ऐसा बंदा खड़ा है जिसको लॉज पता है, वो कह रहा है यार इस लॉ के मुताबिक ये गलत है, इस लॉ के मुताबिक ये गलत है, ये तो गुनाह है, ये तो वायलेशन है, ये तो हराम है, ये तो हलाल है। ठीक है, उधर से अल्लाह कह रहा है कि खिज़र गलत नहीं है, खिज़र भी गलत नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो रहे हैं कि यार ये मासूम बच्चा कत्ल कर दिया है, कश्ती में सुराख कर दिया है, जिसने ये क्या, जिन्होंने हमारे पे एहसान किया है उनका तो उन्होंने नुकसान कर दिया। जो हमें पानी पिलाने पे तैयार नहीं है, साइड में नहीं बैठने दे रहे, उनकी गिरती हुई दीवार ठीक कर रहे हैं, क्या बंद है। ठीक है, तो ये आप लोगों की कैटेगरी, आम अकल वालों की कैटेगराइजेशन में नहीं आते। ठीक, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं मिसाल दे देता हूं, मैं हूं नहीं, लेकिन मैंने ऐसे लोग ये चीज देखी है। ठीक है, आज मैं समझता हूं जब मैंने पीछे से सुना या लोगों ने नरेट किया कि ऐसे 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 हुआ, हमें समझ नहीं आई, हमारे दादे ने या बाप ने छोड़ दिया, लानत भेज दी है कि अल्लाह का बंदा ये हो गया वो हो गया, आज वो फंसे हुए मेरे पास आते हैं। मैंने ये लर्न इसलिए किया कि मैं कुरेदता हूं, बैठ के कहानी सुनता रहता हूं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा कुरान करीम की कहानियों में गौर करता हूं, अल्लाह ने मुझे वहां से सिखाया। ठीक, और सरकार दो आलम ने किस किस सिचुएशन में, जैसे एक तो है कि उन्होंने लुआब दहन अपना दे दिया किसी को, उन्होंने पी, मैं उसमें और 1000 चीजें देखता हूं। ठीक है, और कई लोगों को इस तरह भी शिफा होती है, मैं मानता हूं हो सकती है। जमजम में कैसे शिफा है, लेकिन ये सारे फार्मूले इसलिए नहीं है कि मैं आप सारों को दे दूं, सारे उन सारे तो आप तो फसाद खड़ा कर देंगे इस दुनिया में। ठीक है, जैसे सूरह रहमान से 2 बारी तो ठीक हो गया, जो मेरे पुराने लोग हैं, अरे अब मेरा काम नहीं हो रहा, मैं नहीं होना तेरा काम है की गल हुई, पता नहीं लो अल्लाह रहमान नहीं रहा, मैं कहनी है पर तू बंदे का पुत्र नहीं बनता, तू बंदे का पुत्र बनया। ठीक है, तो वो तरीका बदल लेता है। मां नहीं पकड़ लेती, मां भी जब देखती है 2 बार उसने सिगरेट पीते पकड़ लिया, अब्बे दसांगे तो तीजी बार अगली चिमटा ला भी देती है। तो मैं वो पूछता रहता हूं, उससे सीखता हूं। ठीक है, या मेरे पे कुछ लोगों को, आप में से कई लोग थोड़े परे भी हो गए हैं, कई लोग सोशल मीडिया पे भी लिखते रहे, खुद लिखते रहे, चाहे डायरेक्ट नहीं लिखते रहे, पोस्ट उस तरह की बना रही, गिले शिकवे, जो शिकवा का मार खा जाता है। उसने पहले ये देखना है कि कल ये मुझे गोद में बैठा रहा था, आज ये मुझे देख भी नहीं रहा, हो क्या गया, ओ जी वो सोनी आ गई है ना, वो सोना आ गया है, पैसे बोते दी है ना,
आपको एक फ्रंट पे लड़ाया गया, एक फ्रंट पे खड़ा किया गया, आपको कहा गया कि बच्चे ये कोविड आईसीयू है, यहाँ पे कोई नहीं जाएगा अंदर, तुम जाओगे, और आप चले गए, ठीक है। और आपने वहां जाके ऐसी दुआएं कराई कि लोग ठीक होने शुरू हो गए। फिर आपको उन बंदों के बारे में, उनमें कोई बड़ा फन्ने का साफी आ गया, कोई फन्ने का बिजनेसमैन आ गया, मर रहा है साला, उसके घर वाले नहीं आ रहे, आप उसके साथ खड़े हो गए, आपने उसे कहा जाओ तुम ठीक हो जाओगे, आपने खुद अपने फोन से 7 दिन उसे सूरह रहमान सुना दी, वो ठीक हो गया। अब आपको कहा गया अब आप फीडबैक मुझे दे रहे हैं, तो मैं तो उसको सामने नहीं नजर आ रहा, मैंने कहा तुमने मेरा नहीं बताना, ठीक है। आपके साथ एक और भी कुलीग आ गया, फलाना XYZ आ गया, वो कहना मैं भी हीलर है, ये है, आपको कहता बस ठीक है, से डिस्टेंस पे रहो, तुम अपना काम करो। नहीं सर, उसने भी उसको ऐसे कहा तो वो उससे भी ठीक हो गया, यार होने दे ठीक, तू अपना काम कर, ठीक है। अच्छा सर, वो फलाना मीडिया वाला, वो जो फलाना, वो मुझे कह रहा था कि तुम आओ, मैंने कहा ठीक है बेटा, हाँ लेकिन तू नहीं PC जाना। नहीं सर, उसने तो मुझे ऑडी नहीं भेजती, उसने कहा कि सर उसकी ऑडी आई भी है बाहर, वो यार आई रहने दे, उनका अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं गाइड कर सकता हूँ ना, लेकिन अगर आप ऑडी पे बैठ गए और दूसरे दिन आप रोते हुए मेरे पास आए कि सर लगता है उसने उधर कैमरा रखा हुआ था, रखिया सी, तो तुसी कुछ करके आए हो तो तुहानू फिक्र पई है ना, ठीक है। फिर आपको वार्न किया गया, या कहा गया, या रोका गया, उसके बाद आप अचानक कहें कि सर वो जो ओम नमः शिवाय के साथ ठीक कर रहा था ना मरीज, उसने मुझे कहा मैं ड्रॉप करता हूं। सर उसमें गाड़ी में बैठा ना, तो उसने ओम नमः शिवाय किया, तो वो मुझे याद ही नहीं फिर क्या हुआ, ठीक है। तो अब आपको बैरक में वापस बुला लिया जाएगा, आपका कोर्ट मार्शल ना भी किया जाए, लेकिन आपको तमगा हुस्ने कारकर्दगी तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जंग लग जाए, सर मैं जाऊं, उन्होंने कहा नहीं पुत्र तू बह जा, मेरे को बारिशों के पैसे नहीं दिते जाते, मैं केड़े सफिया क्लिनिक तेन लैके जावांगा, तू रह नहीं दे। समझ आ रही? कई इस तरह होते। ओ जी हुण है देखो ना, वो जड़ा नवा आया ना, ਉਹਦੇ बड़े फैन ही गए ने, कदी मेरी सुजुकी ते फिरदे सन, हुण ओदी मर्सिडीज ते फिरदे ने ना। अपना नहीं दसना कि मैं मर्सिडीज नहीं, मैं सुजुकी च की चवल मारती है, वो फर्क है। अगर आपको ये नुक्ता समझ आ गया है तो आपने मुर्शद में ऐब देखा है, आपने उसमें ऐब नहीं देखना, ठीक है। आप यूं करेंगे वो मुंह दूसरी तरफ लगा देगा, आपको घर में ही मसला पड़ जाएगा, बाहर तो निकलना बात की बात। मुर्शिद नहीं, वो जो मुर्शिद के भी पीछे है, असल तो वो है। इसी तरह आप बड़े चहेते हैं, पुराने हैं, आप काम भी कर रहे हैं या जो भी, आपको तो मैंने मुझे नहीं पता, मुझे पाकिस्तान में रखे, मैंने बाहर की मुल्क नहीं जाना, तो नहीं बेटा आपने वही ड्यूटी करनी। ये रोज आपके पास आते हैं, मैं साल बाद आता हूँ, और यार कोई गल नहीं, तू उत्थे कर, तू फ्रांस च रह, और मेरा दिल करता है मैं वापस या तो उत्थे रह, तो आपको रहना है, ठीक है। आपको बार बार पता चलता है कि यार ये रोज मिलते हैं, लेकिन मेरे मसले, मेरे भी आंसर मुझे ख्वाब में मिल जाते हैं जवाब, ये मुझे भी उसी तरह रोज मिल रहे हैं जवाब, तो बात तो सेम ही है। मैं कहाँ से बोल रहा था, वो तो बिल्कुल ही नई बात कर रहा था, वो गोरा बात कर रहा था, वो काला मेरे से पूछ रहा था, मैंने क्या बोला है। तो नशरियात तो आपके पास FM 100 की आ रही हैं, ठीक है। अब आपने अचानक कोई सिचुएशन, मुश्किल में फंस गए, आपको समझ भी नहीं आ रही है क्या हो गया, अब वहां से रोते हुए कह रहे हैं कि सर वो ऐसे हो गया वैसे हो गया। सर कहते हैं यार तू इस तरह करके अपनी बीवी नू घल दे मेरे को। सर वो लाहौर में कहाँ रहेगी यार, उन्हें कहीं PC च कमरा ले ले तो मैं आपे मिल लांगा। है जी, हाँ ठीक है, मैं मिल लांगा। नहीं सर मसला मेरा है, आहो तू उत्थे ही रह।
सर मेरी बात तो सुने, बेगम का नहीं है मसला सर, वो बेटी नहीं आई, 4 दिन हो गए हैं वो घर नहीं आ रही। और यार तेनू मैं क्या ना, तू बेगम ने कहा टिकट कटाए तो पीसी जाके ठहरे। सर अच्छा सर वो मैं देखता हूँ, लेकिन अच्छा सर अब्बू का क्या करूं? यार तुम्हें क्या बेगम कल सर वो अब्बू को डिमेंशिया हो गया, वो तो अम्मी बता रही थी, उन्हें पता नहीं क्या हो गया। वो मैं सोच रहा हूँ सर मैं ही ना पाकिस्तान आ जाऊँ, अब्बू को भी मिल लूंगा, लेकिन सर बेटी को मुझे बताएं मैं क्या करूँ, फिर पुलिस में बता दूं या क्या करूँ सर मैं? सर वो वापस आ जाएगी। और यार बेगम कल तुसी फोन रखा, तेरी मां की तेरी भैन दी बड़ा पीर बनया बेगम अब्बा मेरा पागल हो गया, नंगा फिरदा मैं इस्लामाबाद दी सड़कों ते धी मेरी निकल गई है, मैंने कहना मैं बुढ़ी भी कल दिया। ठीक है हफ्ता गुजर गया, अब्बा जी का पता लगा नंगे सड़क पे फिरदे सन, मुंडिया डंडे मार छड़िया। ठीक है वो किते फैसल मस्जिद चले गई, उस लिए लोग कुटिया कि जनरल जिया साहब की कबर के उत्ते बेहरमती हो गई, धी भी वापस नहीं आई। बुढ़ी ने किते खबर पढ़ लिया कि अब्बे ने इंज होया, उन्हें क्या उन्हें तलाक उधर दरखास्त देती, उन्हें कहा तेरा कंजर खाना नहीं कंजर है, तेरी धी भी तेरे ते गई है, अब्बा भी इंज है, ही सारे हो पे। ये कुछ अजीब सा खेल है। ये जो कह रहा होता है ये या तो फ्रॉडिया होता है जो इस तरह की उल्टी सीधी डिमांड कर रहा होता है, या ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि ये पीछे क्या हरकत हुई है, उन्हें कायनात के निजाम का पता होता है। इज्जत के बदले इज्जत है, आंख के बदले आंख है, नंग के बदले नंग है। ठीक है किसी को नंगा किया था नंगा होना पड़ेगा, किसी की बेटी भगाई थी तुम्हारी भागेगी। ठीक है किसी का बेगुनाह कत्ल किया है तुम्हारा भी बेगुनाह जाएगा। ठीक है किसी की नस्ल खत्म कर दी, उसका एक ही बेटा था, तुमने मार दिया, जायदाद पे कब्जा कर लिया। अब तुम इतने बुरे फंसे हुए हो कि अब तुम कह रहे हो कि मुझे किसी तरह निकालो, चले गए ना तुम उस तरह के पागल के पास चले गए हो। वो पागल ये कहेगा कि अपनी धी पेश कर, तो ये कहानी समझ नहीं आएगी। ठीक है या अपनी बहन की अपनी बेटी की शादी जो है ना वो फलां से कर दो, सर हमारा नौकर है कर दो। कुछ तो कर देंगे, बाकी हालात ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं करेंगे दूसरे कॉन्सिक्वेंस तो आने ही आने हैं। उसके लॉजिक्स में समझाता रहूं तो वो कि आप लोगों को हजम नहीं होंगे, लेकिन होगा क्या, आपने एक इंसान को मारा, आपने उसकी नस्ल खत्म की, आपने इंसानियत को मार दिया। आपकी बेटी या बहन जो थी, जो बेसिकली शादी के काबिल एक जवान औरत थी जिससे नस्ल चल सकती है ना, ठीक, वो आपने असल में आपने गुज्जर बरादरी का बंदा मारा, वो थोड़ा नौकर सी गुज्जर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਜਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ठीक है वो गुजरां के मुंडे ਨਾਲ ਵਿਆਹ करता है, ताल्लुक कोई नहीं, लेकिन बराबरी वो है, बैलेंस इधर से वो करवा लेगा। है ये पागलपन, मतलब ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज ये कोई ना जवाब है ना ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਸੂਰਤ ਮਾਨ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ को माफी ਮੰਗੋ, ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਸੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ये आसान नहीं है। तो जो जरूर ही अपनी मर्जी का काम लेना है तो फिर जिस वजह से काम रुका हुआ है उसको कंपनसेट करो। किसी की कुड़ी कड्डी सारी तो अपनी पेश करो, यह जुबान ज्यादा सही समझ आ जाएगी, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं जिन्होंने क्रिटिकली वेखना समझ आ जाएगी। पता नहीं की बकवास करी जा रहा है।
बैटरी चेंज करिए, बस करिए, 8 बज गए ने, मैं तेरे को पैसे लेने सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला